welcome back to my channel. He requested FFM कि she said कि क्या था तेरे को FF टॉप जगह हो एंड थीम हो माय हस्बैंड हेट मी। तो चलिए वन शॉट स्टार्ट करते हैं। आई होप वन शॉट में ख़त्म हो जाए, वरना शायद मुझे 2 पार्ट्स बनाने पड़ेंगे, बट मेरे ट्राई तो यही है कि ख़त्म हो जाए। आगे चले जो भी है। तो स्टोरी की स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग हम सी देखते हैं कि घर का लिविंग रूम का, जहाँ पे बहुत सारे फोटोग्राफर्स आए हुए थे एंड बिल्कुल फोटोग्राफर्स भरा पड़ा था। जो ब्राइट लाइट्स थी वो फ्लैश हो रही थी, फेक स्माइल्स एंड हर चीज़ ना एक मीन्स लाइक ना परफेक्ट वो हुआ हुआ था कि हाँ ये परफेक्ट कपल है, तो इसको कैप्चर करो, देना उसके बाद फिर ना ये हमने मैगजीन में इनके हम फ़ोटो देंगे। तो इस तरह करके ना काफ़ी सारी चीज़ें थी। अवार्ड शो के बाद एक कपल फ़ोटो शूट हो रहा था हमारे मिस्टर एंड मिसेस जॉन का। और फिर एक वॉइस सुनाती थी, मिस्टर एंड मिसेस जॉन, वन पिक्चर प्लीज़ टुगेदर, प्लीज़ हॉर्न योर हैंड्स, ही हैज़ परफेक्ट स्माइल। इस तरह करके ना काफ़ी सारी बातें आई थी एंड देन दोनों बैठे हुए थे बिल्कुल उनके सामने, बिल्कुल जैसे उन लोगों के सामने बैठे हुए थे। जो दें का फेस था वो बिल्कुल कैमरे के लिए बिल्कुल प्रोफेशनल था, बिकॉज वो एक मॉडल है, बहुत ज़्यादा फेमस मॉडल है, जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी है एंड उसका करियर बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्यारा सा स्माइल दे रहा था एंड बिल्कुल एक प्रिंस लग रहा था। एंड उसी के साइड में उसका हस्बैंड जियोन जंगकुक, जो बिल्कुल फोर्सफुली बस अपना आर्म ना वहीं रख के, अपना आर्म ना बिल्कुल जो तेंग के शोल्डर पे रख के बैठा हुआ था। कॉज ये जो जितने भी फोटोग्राफर्स हैं उन्होंने इस तरह कहा था कि आप लोग क्लोज होकर बैठे हैं। उसकी आइज़ में बिल्कुल भी स्माइल नहीं थी एंड उसका फेस भी काफ़ी ज़्यादा कोल्ड लग रहा था एंड वो जो फोर्स एक्सप्रेशन दे रहा था ना वो कहीं ना कहीं पता चल रहे थे, लेकिन फोटोग्राफर्स इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। एंड उसके बाद जो फ्लैश ख़त्म होती हैं, जो सब गेस्ट वहाँ से चले जाते हैं और घर का दरवाज़ा जैसे ही बंद होता है तो जो जंगकुक था वो एकदम से अपना हाथ ना झटका के ना साइड कर लगे थे। स्टॉप एक्टिंग लाइक यू ऑन मी त्यांग, दफा नहीं यहाँ से, दूर रखो मुझसे, टच भी ना किया करो। तो फिर ना जो त्यांग बस चुपचाप ना उसे देखता है एंड कुछ नहीं बोलता एंड साइड पे जाता है, साइड हटता है एंड थोड़ा सा ना बस अपना कोट उतारता है एंड बिना कुछ बोले ना वहाँ से जाने लगता है। तो फिर ना जो जंगकुक कहता है लाइक सीरियसली उसके पीछे पीछे गया एंड बोलता है कि ना तुम ऐसे कैमरा के सामने कितना ज़्यादा फेक हो ना, सिर्फ कैमरास के सामने तुम इस तरह दिखाते हो कि तुम कितने ज़्यादा अच्छे हो, कितने ज़्यादा लॉयल हो, कितने ज़्यादा परफेक्ट हो एंड इन रियलिटी तुम किसी काम के भी नहीं है, एक घटिया इंसान हो। तो फिर देख बस चुपचाप सुना, तो कुछ भी नहीं बोलता एंड और फिर ना उसके बाद जो देखते हैं ना कि तेंग उसकी बातों को इग्नोर कर रहा है, जंगकुक को देखता है तो तेंग जो जंगकुक को गुस्सा आ जाता है एंड जंगकुक कहते हैं हे तुमसे बात करना, तुम समझते क्या हो खुद को, हाँ। तो फिर ना जो जहाँ तेंग था वो ना उसकी बैग की तरफ जंगकुक को उसकी बैग की तरफ देख रहा था एंड फिर वो ना एक छोटी सी स्माइल देता है एंड वो हल्का सा पीछे मुड़ता है एंड बिल्कुल एक ब्रोकन स्माइल कहते हैं कि मुझे भी पसंद नहीं है ये सब ड्रामा, बट मैं क्या करूँ, ये ज़रूरी था। तो फिर कहते हैं ज़रूरी था, सही है, मीडिया को दिखाओ कि तुम कितने ज़्यादा परफेक्ट एंड आगे से बोलो ये ज़रूरी था, ग्रेट, वाह वाह मिस्टर किम त्यांग। तो कहते जियानो, तो कहते शट अप। तो फिर ना जंग चुप हो जाता है। तो फिर ना जंग को कहते पास मैं अब तुम्हारे ना ये जो इस तरह की नीच हरकतें हैं ना मैं नहीं कर सकती, मेरी बस हो गई है। मुझे ना मैं तुम्हारे जितना फेक नहीं हूँ ना, मुझसे ये चीज़ें बर्दाश्त होती हैं तुम। और ये जो तुम्हारी पॉपुलैरिटी का ना झूठा फेम है ना, इसमें मुझे मत घसीटो। तुम
तुम हो ना तो तुम ही रहो, मुझे इसमें ना बार बार में घसीट के लाओ। यहाँ जाना है, इस पार्टी पे कपल के लिए जाना है, चलो इस शूट के लिए कपल के लिए जाना है, चलो। मेरे साथ ये चीज़ें नहीं होती ना, ना मुझे ना इनमें इन्वॉल्व होना है। तुम्हें होना है तो तुम रहो, मुझसे मुझसे दूर रहा करो, और ना इस तरह के कपल शूट करना तुम ना वो एक्सेप्ट किया करो, समझिए। ये बोल के ना गुस्से से ना वहाँ से चल जाता है। बिल्कुल जो देखता है उसको ना बस जाते हुए देखता है, एंड ना एक जीप रहता है, कुछ भी नहीं बोलता है। उसको एक डोर से ना बिल्कुल जो स्लैम का वॉइस आता है कि जो कुकड़ी ने तो जोर से ना अपना रूम का डोर बंद किया था, एंड जो टैंक तो बस एक डीप ब्रेथ लेता है एंड वो अपने रूम की तरफ चला जाता है। एंड बिल्कुल हल्का सा विस्पर करता है कि तुम मुझे इतना ज़्यादा हेट क्यों करते हो, इतना तो गलत नहीं किया था मैं तुमसे, सिर्फ प्यार किया था मैं तुमसे जंको, इतना क्यों वेट करते हो मुझसे। एंड हम देखते हैं सुबह का सीन, जहाँ पे जंकुक सुबह उठ के बिल्कुल जो जिम में चला जाता है। ब्रेकफास्ट टेबल पे ना जो तेंग था वो अकेला बैठा होता है एंड खुद के लिए कॉफ़ी बनाता है। एंड उसको पता होता है कि जो जंकुक है कि वो स्किप करेगा, जो ब्रेकफास्ट है वो स्किप करेगा, क्योंकि आज तक उसने नहीं खाया। उसकी उन दोनों की वेडिंग को ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम हो चुका है, 5 मंथ्स हो चुके हैं, बट हर चीज़ बिल्कुल सेम है। जको उसे बहुत ज़्यादा हेट करता है, उसकी कभी खाना बनाया खाना नहीं खाता, उसकी हमेशा इंसल्ट करता है, उसे बहुत ज़्यादा नफरत करता है। तो उसको बताता है उसने उसका हाथ का बना हुआ ब्रेकफास्ट नहीं खाना है, लेकिन फिर भी वो ना जेके के लिए ना जाता है, एक प्रोटीन वाला ना बिल्कुल जो सैंडविच बना के ना वहाँ रख के आता है, ताकि जो जिम से थोड़ा फ्री हो तो वो खा सके। एंड जब जंगकुक वापस आ रहा था तो उसको ना जो सैंडविच था वो पड़ा हुआ नज़र आता है, वो फिर ना थोड़ा रुकता है एंड फिर ना बस एक ना हंसी उड़ाता है। एंड देन बोलते ड्रामा की, "हाँ, तुम्हारी बनाई हुई तुम्हारी आज तक मैं कोई चीज़ खाई है तो तुम जान के ड्रामा क्यों करते हो कि तुम्हें मेरी केयर है।" ये बोलते हैं एंड ना उसको ना बिल्कुल फेंक देता है, बिल्कुल डस्टबिन में फेंक देता है। एंड देखना सामने से देख रहा था क्योंकि जिम रूम सामने ही था, तो वो देख रहा था कि जंगकुक ने कैसे फेंक दिया। एंड वो कुछ भी नहीं बोलता, डस्टबिन में फेंक दिया। एंड जो देंग बस चुपचाप था एंड आंखों पे बहुत ज़्यादा दर्द था जो क्लियर था, नज़र आ रहा था, बट स्टिल अगले दिन फिर वो सैंडविच रखता है एंड फिर अगले दिन भी रखता है। हमेशा यही सीन होता है। तेंग अब हम देखते हैं डिनर टेबल का सीन, जहाँ पे तेंग ना ट्राई करता है कि ना वो जंको के साथ ना नॉर्मल बैठ के थोड़ी सी नॉर्मल कन्वर्सेशन कर सके। तो वो बोलती कि तुम्हारा तुम्हारी मीटिंग कैसी गई। उसने बहुत ज़्यादा सॉफ्टली पूछा था, बहुत बहुत ज़्यादा। तो फिर ना जो जंको जो वहाँ बैठा होता एक ठंडा सा रिप्लाई देता है, जो जस्ट फ़ोन स्क्रॉल कर रहा था एंड उसके सामने खाना पड़ा, जान के खाने को इग्नोर करता है। उसे पता था जब भी वो इग्नोर करते हैं ना उसके खाने को, तो तेंग को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। दैट्स व्हाई वो वहाँ बैठा होता है एंड खाने को इग्नोर कर रहा था। तो वो तेंग की तरफ एक ठंडा सा लुक देते हुए कहते हैं कि ना तुम्हें मेरी ज़िंदगी में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, कब कर रहा हूँ और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तुम्हें कोई जाने की ज़रूरत क्यों, ना मेरी ना लाइफ में इन्वॉल्व होने की कोशिश करो। तो तेंग बस चुप हो जाता है। तेने एक ना फोर्स स्माइल देते कहते कि हल्का ऐसे जैसे होता है फोर्स वाला एंड बिल जिसमें ना बस वो अपना हाथ छुपा रहा। तो कहते शादी के बाद मुझे तुम्हारी फिक्र होना नॉर्मल है। जंकुक तो फिर ना जंकुक एकदम से खुश बिल्कुल जो खड़ा हो जाता है एंड जो प्लेट्स थी उनको नीचे फेंक देता है। वो कहते कि ना तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है तेंग, स्टॉप प्रिटेंडिंग लाइक यू केयर व्हेन यू डू नॉट। समझ गए, मुझे अच्छे से पता तुम कितने ज़्यादा फेक हो। कैमराज नहीं है यहाँ पे तो तुम चुप रहो, समझ गया। मुझे मेरे ना हाल पे छोड़ दो, जो भी होगा देखा जाएगा। तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे सिंपैथी नहीं चाहिए तुम्हारी। तो कहते जंग को ये सिंपैथी, तो कहते शट अप। तो उन्हें जो तेंग चुप हो जाता है एंड जंगो का गुस्से में चला जाता है। एंड जंगो का अपन देखते हैं नाइट में ना बिल्कुल जैसे उसे ना शोल्डर में बहुत ज़्यादा पेन होता है, एक्सट्रीमली पेन होता है उसको। जैसे होता है ना थोड़ा सा ना वो आ गया, जोर आ गया तो इस तरह हो जाता है शोल्डर में, उसको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली पेन हो रहा था। एंड ये चीज़ ना
उसने भी ना नोटिस की थी जब वो ना अपने रूम में जा रहा था जंकुक, तो तेंग ने भी नोटिस की थी कि जंकुक बार बार अपने शोल्डर को ठीक करने का ट्राई करा है, तो उसको भी समझ आ जाती कि थोड़ा जोर आ गया, दैट्स वाई ये हो गया होगा। तो वो अपने कमरे में ना चुपचाप बस दर्द की वजह से ना करवट बदल रहा था, कभी इधर कभी उधर। तो तभी ना त्यांग आया रूम में धीरे से, मेरे हाथ में ना ऑलमेंट लेके आया था ताकि उसे ना जो जंकुक को ना थोड़ा रिलीफ फील हो। तो जंकुक ने जैसे उसे वहाँ देखा तो गुस्से से चिल्लाया, लीव। तो फिर जो त्यांग था वो बिल्कुल चुप हो जाता है और फिर ना 2 मिनट वहीं रुकता है। देन जंकुक से घूर के देखता है, फिर जो त्यांग एक डीप ब्रेथ लेता है, देन आगे आता है एंड बेड के पास आके ना बैठ जाता है एंड कहता है बस 1 मिनट मुझे, मैं हेल्प कर देता हूँ तो तुम्हें अच्छा लगेगा। तो फिर जंकुक ने बिल्कुल उसका जो हाथ था वो बिल्कुल पुश करते हुए, डू नॉट टच मी त्यांग, दूर हटो मुझसे। एंड थोड़ा सा साइलेंस होता है, त्यांग की वॉइस बहुत ज़्यादा धीरे और बहुत ज़्यादा शेकी थी, कहते मैं तुम्हें हार्ट होते हुए नहीं देख सकता, मुझे बस थोड़ा थोड़ा सा बस ये करने दो, तुम चाहे मुझे जितना मर्जी हर्ट कर लो बट मेरा दिल। तो कहते जस्ट शट अप, यहाँ से दफा हो जाओ, तुम्हारी जो फेक सिंपैथी है ना मुझे सफोकेशन फील करा रही है, अगर तुम मुझे खुश देखना चाहते हो ना तो मेरी लाइफ से भी चले जाओ। तो जो त्यांग से उसकी तरफ देखते उसकी आइज़ में ना जो टीयर्स थे वो आ रहे थे, बट वो अपनी टीयर्स को ना रोकने का ट्राई करता है एंड देन वो कुछ नहीं बोलता है। जो ऑलमेंट था उसको ना साइड पे ना जो साइड टेबल था उस पर चुपचाप रख के ना निकल जाता है। जो जंकुक था वो उस ऑलमेंट को उठा के बाहर फेंक देता एंड जो त्यांग था बस बस चुप काट देता है। उसको बिल्कुल भी वो नहीं था कि वो क्या बोले एंड उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, बट स्टिल वो ना चुप था। एंड हम देखते मॉर्निंग सीन जहाँ पे ना जो जंकुक ना हाँ जंकुक ना सुबह जिम के टाइम से आया एंड वहाँ पे ना बिल्कुल जो किचन में काउंटर पे आया है तो वहाँ पे ना गर्म दूध का गिलास पड़ा था ऑलरेडी, जो त्यांग ने उसके लिए रखा था कि वो आया तो मॉर्निंग में ना मिल्क दे जो अच्छा होता है। तो उसके लिए उसने रखा है एंड जो त्यांग की तरफ वो दिखता कहता है तो मैंने कितनी दफ़ा कहा है कि मेरे साथ ये फालतू की हरकत ना किया करो, ये बोल के उसने गिलास उठाया एंड उसने सिंक में सारा उल डेल दिया। तो फिर त्यांग बस उसकी तरफ देखता है एंड जो जंकुक ना वहाँ से चला जाता है। तो त्यांग बस वहीं खड़ा रह गया एंड वो हाथ अभी भी ना बिल्कुल उस गिलास के पास ही रखे हुए थे, मीन्स वहीं पे खड़ा था जहाँ पे उसने अभी आगे मिल्क रखा था एंड जंकुक ने उसे पिए बगैर ही गिरा दिया। तो फिर ना जो त्यांग एक डीप ब्रेथ लेता है एंड अब देखते हैं कि ना जो वो था एक अवार्ड शो के लिए ना फंक्शन आता है, एक अवार्ड शो के फंक्शन का इनविटेशन आता है, सॉरी। तो मीडिया के सामने उन्हें कपल बन के अपेयर होना था अगेंस्ट स्टाइलिश आते हैं एंड त्यांग के लिए ना एक मैचिंग आउटफिट निकालते हैं जो जो जंकुक के लिए भी बिल्कुल सेम था एंड बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे, परफेक्टली कोऑर्डिनेट कर रहे थे। तो जो त्यांग था वो एक्साइटेड होके बोलते कि देखो पर कपल लुक कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर ना त्यांग से जो जंकुक उसे मिरर से घूरता है, कहते कि तुम्हारे साथ कोऑर्डिनेट नहीं करना चाहता, तुम्हारी ज़बरदस्ती अगेंस्ट से करना पड़ा है, तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है। तो अपने जंग चुप हो जाते, कहते अगर मैं जाऊँ भी ना तो तुम बस मेरा साइड पीस लगाओगे ना कि मेन कैरेक्टर, समझ आई है ना, मेरा तुम्हारे से कोई लेना देना है। तो जंग बस चुप कर जाता है एंड उसकी तरफ देखते हैं, बट जंकुक हम हस्बैंड तो कहते शट अप, मुझे बकवास ना याद दिलाई करो कि पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैंने तुमसे शादी की है। तो बस चुप हो रह जाता है एंड ये सुन के ना बिल्कुल जो उसकी स्माइल थी फ्रीज हो जाती है, वो चुप हो जाता है। दैन उसके बाद फिर ना वो जो आउटफिट्स थे वो चेंज करवा लेता है एंड अपने लिए दूसरा लेता है, जगह को अपने लिए ऑलरेडी पैक करवा के वहाँ से जा चुका था। तो दैन अपने लिए एक और वो लेता है एंड अगेन उन्हीं कपल आउटफिट की तरफ देख रहा था तो उसकी आंखें नम हो रही थी, बट वो खुद को कंट्रोल करता है। अब हम देखते हैं कि ना नाइट का सीन था, बारिश हो रही थी और ना बिल्कुल जो
जो बालकनी पे ना बिल्कुल खड़ा हुआ था, तेंग भीगा हुआ था बिल्कुल जो। एंड फ़ोन पे ना जो होते हैं जो जंकू की मदर का ना नंबर फ्लैश हो रहा था। तो फिर ना वो एक डीप ब्रेथ लेता है एंड देन ना उस कॉल को उठा लेता है। आज उन्होंने फंक्शन पे जाना था बट बारिश होने की वजह से वो ओपन एरिया में फंक्शन था, जिसकी वजह से ना वो जो फंक्शन था वो कैंसिल हो गया। तो उन्होंने कहा कि नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, तो फिलहाल फंक्शन कैंसिल हो चुका था। सो वो वहीं पे खड़ा होता है एंड बिल्कुल बहुत ज़्यादा ब्रोकन था, जिसकी वजह से बालकनी में खड़ा होता है एंड सुन बारिश भी होने स्टार्ट हो गई। बट तेंग वहाँ से हटा नहीं। एंड जब उसकी मदर की कॉल आई, जको की मदर की कॉल आई, तो वो उठाते कि देखिए ना बेटा तुम ठीक हो, कैसे हो तुम। तो फिर ना जो तेंग वहाँ के बोलते मैं बिल्कुल ठीक हूँ मदर, आप कैसी हैं। तो फिर कहते मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जंग तुम्हारा ख्याल तो रखता है ना। तो कहते जी मदर, जंग मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। वो फेक सी स्माइल देता है एंड ना स्माइल करता है और जगह मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। आप बिल्कुल भी फिक्र नहीं करना, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। एंड पीछे से ना जो जंगकुक था वो सारी बातें सुन रहा था, क्योंकि वो एक्सीडेंटली जो था बालकनी भी आ गया था। एंड उसके चेहरे पे ना बिल्कुल एक सेकंड के लिए कन्फ्यूजन आता है कि त्या इतना ज़्यादा झूठ क्यों बोल रहा है। तेरा वो सोचता है कि ना हाँ ये तो है उसका, ये तो उसका टैलेंट है, वो झूठ ही तो बोलता है। और वो क्या कर सकता है, सिर्फ झूठ ही तो बोलता है हर टाइम हर वक्त, हर हर चीज़ पे वो झूठ बोलता है। तो ये तो नॉर्मल सी बात है ना। और फिर ना वो बस इंटेंसली अपना जो गुस्से का मार्क्स वगैरह से वेयर कर लेता है एंड उसको जो कहते हैं कि ना जैसे वो देखता है कॉल कट हो गई, तो फिर कहते कि ना मुझे लगता है तुम्हें ना ड्रामा करने से ना कुछ ज़्यादा ही एडिक्शन है। इवन मेरी फैमिली के साथ भी मुझे तुम्हारे लाइफ की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम मेरे को बता देते, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, क्यों नहीं बताया। तो कहते तुम्हारी मदर को अच्छा ना लगता। और स्लोली बस उसकी तरफ मुड़ा एंड आंखों में ना मिक्स्ड इमोशंस थे, आंसू भी थे वो थोड़ा, और बारिश के ड्रॉप्स में जो मिक्स हो रहे थे। फिर वो एक जीप रहा चलता है, वो कहते कि ना मैं तुम्हारी मम्मा को दुख नहीं देना चाहता जको, तो वह चाहिए कि हाँ तुम अगर चाहते हो तो मुझे डिस्ट्रॉय कर दो तो कर दो, बट मैं तुम्हारी फैमिली के सामने तो सच नहीं बोल सकता। तो ये तो बहुत ज़बान चलने लगी है तुम्हारी, तो कितनी ज़बान नहीं चला रहा। मैं जस्ट पॉइंट बता के शट अप, तुमसे बात करना बेकार है, भाड़ में जाओ, ये बोल के ना वहाँ से ना वो चला जाता है। एंड जो ध्यान ना अगेन से ना बालकनी में खड़ा हो जाता है ना अपने ना जो एंड जब हम देखते हैं मॉर्निंग का टाइम, जहाँ पे जो त्यांग था वो सुबह उठता है एंड ना बिल्कुल जैको के लिए जैसे कॉफ़ी बनाता है नॉर्मल उसकी जो रूटीन थी वो सारा उनको फॉलो करता है। कॉफ़ी बनाता है एंड डाइनिंग टेबल पे रखता है एंड उसके ना कप के साथ एक छोटा सा नोट लगा देता है कि गुड लक। एंड जब जको नीचे आता है एंड वो नोट देखता है ना, तो उसको बिल्कुल फाड़ के ना पीसेज में फाड़ के ना वहाँ फेंक देता है, जो डस्टबिन थी वहाँ फेंक देता है। एंड कॉफ़ी की सिप तक नहीं लेता एंड बिना ले चले जाता है। जो टैंक तो बस वहीं खड़ा देख रहा था, वो साइड पे खड़ा हुआ देख रहा था एंड उसने यही एक्सेप्ट किया था, हाँ जैसे ना एक्सपेक्ट किया हुआ था। उसकी फेस से लग रहा था एंड उसके फेस पे ना एक जो ब्रोकन स्माइल आई थी, उसे सब पता चल रहा था, क्या उसे पता था ये सब होगा। तो जो जंकुक था वो बिल्कुल ना लेट नाइट का सीन था, जहाँ पे ना वो जो जिम से ना बिल्कुल वापस आ रहा था एंड उसके कपड़े ना थोड़े गीले थे ऑफ कोर्स। तो थोड़ा ना मीन्स स्वेटिंग की वजह से तो जो वो था तब उसके पास आता है कि और फिर ना उसकी देखते वो ज़्यादा गीला, तो फिर वो बाहर की तरफ देखते हैं तो बाहर थोड़ी बारिश भी हो रही है, इसका मतलब जो जंक हो गया वो बाहर की एरिया में भी गया, दैट्स वाई इतना ज़्यादा भीग गया। तो फ़ौरन से आता है उसके पास, उसके ना टॉवल लेके एंड ड्राई क्लॉथ्स लेके उसके पास आता है। वो कहता है जंको तुम उनको पहले तुम्हें ठंड लग जाएगी, तुम भीगे कोल्ड हो जाएगा। तो देखो ना बिल्कुल उसका जो टॉवल था ज़बरदस्ती उसे खींच के ना बिल्कुल फ्लोर पर गिरा देते हो। कहते हैं तुम समझते क्या हो खुद को दियांग, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता। मुझे तुम्हारा सिंपैथी, तुम्हारा टच, तुम्हारा कंसर्न बर्दाश्त नहीं होता। अगर मैं बीमार भी पड़ जाऊँ ना तो मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है एंड मेरे पास मत आना, दफा यहाँ से। तो मेरे जो दियांग बस एक धीरा सा ना हार्ड नोट करता है एंड देन टॉवल उठाता है, वापस से उसे फोल्ड करके चुपचाप वहाँ से चला जाता है। एंड हम देखते हैं कि ना इवनिंग में ना डिनर का सीन, जो त्यांग त्यांग ने ना बिल्कुल जो स्पेशली
जंगकोक के लिए ना उसके फेवरेट डिशेस बनाई थी। एंड फिर दोनों बिल्कुल ना एक दूसरे के ऑपोजिट साइड बैठे हुए थे। एंड तेंग बिल्कुल जो तेंग ने ना सॉफ्टली बोला कि बस एक बार टेस्ट करके तो देखो शायद पसंद आ जाए। उसने इस तरह बोला। जो जंगकोक है उसने ना पूरी प्लेट उठाई एंड उठा के फेंक दी। तेंग का बस जो दिल था ना वहीं पे अट वो हो गया ऐसे। और वो बोलते कि ना आई टोल्ड यू स्टॉप एक्टिंग लाइक अ केयरिंग हस्बैंड, इट्स डिस्गस्ट मी। समझ गए? तो फिर ये बोल के वहाँ से चला जाता है। एंड जो तेंग बस ना स्पून जो था अपने उस स्पून को ही देखता रह जाता है। वहाँ सर्वेंट्स आ गए थे एंड उस जगह को क्लीन करते हैं। और सर्वेंट्स भी सोच रहे थे कि तेंग ऐसा क्यों करता है। फिर उसको पता है जंगू उसे नफरत करता है कि तो वो अपने हस्बैंड का ख्याल क्यों रखता है, ना रखे ना उसको छोड़कर चला जाए। तेंग जाता क्यों नहीं है? बट तेंग नहीं जाता, सच में नहीं जाता, क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। क्योंकि वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, वो उसे अकेला छोड़ के भी नहीं जा सकता। एंड जो तेंग था वो फिर ना बालकनी में आके बैठ जाता। नाइट का टाइम था, बिल्कुल अकेला था, वो बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहा था। तो वो ना एक बिल्कुल एक सैड टोन बजाने लगता है गिटार से। एंड उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा धीमी हल्की थी। एंड वो जो मेलोडी बजा रहा था ना, मीन्स प्ले कर रहा था, उसको सुन के लग रहा था कि वो कितना ज़्यादा तेंग सैड है। बिल्कुल ना उस मेलोडी में ना अपने सारे इमोशंस निकाला है। पर जंगकुक जैसे ये सुनता तो कहते क्या मसला है, रात को भी सुकून से सोने नहीं देते, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तो अपने जो तेंगो ना जो बदलना चुप हो जाते, कहते हैं कैन यू प्लीज शट अप, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? पूरा दिन तुम जलील करते हो और रात पे फिर इस तरह शुरू हो गया। तो फिर ना जो तेंग बस चुप कर जाता है। एंड बस चुपचाप ना बिल्कुल स्काई की तरफ देखने लगता है। एंड उसका दिल जैसे ना बिल्कुल टूटा हुआ था। एंड हम देखते हैं कि ना वो जो 2 डेज बाद का सीन जहाँ पे ना जो वो था, मीन्स जो फंक्शन था वो कैंसिल हो चुका था क्योंकि मौसम पूरा हफ्ता ख़राब रह गया था। तो फाइनली मौसम अच्छा था, तो आज फिर ना उसके लिए था मीन्स वो फंक्शन था। एंड दोनों रेडी हो के जाते हैं, बट दोनों अलग अलग जाते हैं, लेकिन लग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं। तेंग ने एक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल ड्रेस पहना हुआ था गोल्डन कलर में। एंड गोल्डन लाइक उस पर काफ़ी सारा काम हुआ होता है, जो और उस पर काफ़ी सारी चीज़ें थी। एंड सेम इस तरह का तो। और लेकिन जो तेंग का ड्रेस बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। एंड जो जंगकुक था उसने एक ब्लैक कलर का ड्रेस पहना था। एंड देन दोनों बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे थे, बहुत ज़्यादा काम एंड कंपोस्ट लग रहे थे। जंगकुक को मैं आपको बता दूँ, जंगकुक एक बिजनेसमैन है, ठीक है? तो एंड वो वहाँ पे थे फ्रेंड। जो तेंग था वो उससे दूर दूर था, क्योंकि जंगकुक ने उसे ऑलरेडी बोल दिया था कि मुझसे दूर रहना है। तो ऐसे तेंग दूर दूर था, लेकिन उसकी नज़र तो तेंग की नज़रें जंगकुक पे ही थी। एंड जंगकुक वहाँ खड़ा था, तो वहाँ पे ना एक यंग गर्ल आती है एंड बिल्कुल उसके पास आती है और उसको स्माइल देती है। एंड बहुत ज़्यादा सॉफ्टली बिहेव करती है, एंड कुछ ज़्यादा ही सॉफ्टली बिहेव कर रही थी। एंड उसके हाथ को ना अननेसेसरी ना टच कर रही थी। तो जंगकुक ये देखता है बट कुछ बोलता नहीं है। एंड उसे ना थोड़ा पीछे हटने का ट्राई कर रहा था वो। और जो गर्ल थी वो ना आगे आ रही थी, कहती कि ना मिस्टर जॉन, यू आर लुकिंग सो हैंडसम टुडे। आप जानते भी नहीं हैं कि आप मैं आपकी कितनी ज़्यादा बड़ी फ़ैन हूँ। एंड वो ऑलमोस्ट क्लिंग करते हुए ना बिल्कुल जो जंगू का ध्यान अपनी तरफ खींचने का ट्राई कर रही थी। तो जंगकुक को भी समझ आ जाती है, लेकिन क्योंकि वो एक बिजनेसमैन की बेटी थी, तो फिर ना जो तेंग ना जो जंगकुक बस उसको एक लुक देता है, एक नॉर्मल सा लुक देता है। एंड बोलते कि ना थैंक यू। एंड हमें ना बिजनेस के रिलेटेड ना डिस्कशन करनी चाहिए बोल के ना वो अपना हाथ थोड़ा सा पीछे खींच लेता है। एंड वो जो गर्ल थी वो अगेन से उस पर बहुत ज़्यादा क्लोज आती थी, उसके बिल्कुल जो था ना चेस्ट वाले एरिया पे ना अपना हाथ रखती है। एंड देन बोलती है ना ओ कम ऑन, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, आप हमेशा इतने ही ज़्यादा सीरियस रहते हैं। एंड जो तेंग वो ऑकवर्डली ना थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर रहा था, बट वो गर्ल बहुत ज़्यादा क्लिंगी होती जाती। बट उसी टाइम पे जो एक लाउड वॉइस आती है, स्टे अवे फ्रॉम माई हस्बैंड। तो फिर ना सबके चेहरे ना बिल्कुल उसी तरफ मुड़ गए थे। एंड इवन
कि जो त्यांग था वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। एंड वहाँ पे आता है एंड उस गर्ल का बिल्कुल जो हाथ था ना वो झटका देता है। एंड त्यांग ना बिल्कुल आया था वहाँ पे, उसके वॉइस में बहुत ज़्यादा एंगर था। वो थोड़ा सा उसे देखा था कि हाँ उसका हस्बैंड उसको रोक रहा है, लेकिन उसको तो गुस्सा आ गया था। जब वो गर्ल ज़्यादा क्लिंगी होती जाती है, ऑफ कोर्स वो जेलस था, तो ये चीज़ तो होनी थी। एंड सब बिल्कुल जो ना उसी की तरफ देखने लगे थे। बिल्कुल हॉल में जो था सन्नाटा छा चुका था, तो सबका नज़र वहाँ जा चुकी थी। जो लड़की थी वो पीछे हट जाती है डर के मारे, एंड बिना कुछ बोले भाग गई। एंड जो ध्यंग का जो जंको का फेस था वो इंटेंसली ना जो था टाइट हो गया। एंड मीडिया के फ्लैश हो चुके थे। एंड वो पब्लिक में ना तमाशा मीन्स बिल्कुल अलाउ करना नहीं चाहता था। तो बोलता है एक्सक्यूज़ मी, एंड देन वो बोलता है विजिटर्स की तरफ पोलाइटली ना बोलता है। एंड फिर बिल्कुल अपनी ना टाइट जॉ के साथ ना जाता है टेंगा का, बिल्कुल जो रिस्ट को टाइटली पकड़ता है एंड उस हॉल से बाहर खींचते हुए निकल आता है। एंड हम देखते हैं कार सीन, जहाँ में ना जगह उस कार में ना बिल्कुल ज़बरदस्ती उठाता है एंड डोर स्लैम करता है। एंड देन उसके बाद में खुद भी आके बैठते हैं एंड कार स्टार्ट कर देते हैं और गुस्से में चिल्लाते के उठते हैं, तुम्हारा दिमाग ख़राब है हाँ, वहाँ क्या तमाशा लगाया होता तुमने? तो तेंग ने बिल्कुल इक्वली हाइपर वॉइस पे बोला कि ना मैं मैं तमाशा लगा रहा था, वो लड़की तुम पे इतनी ज़्यादा क्लिंगी हो रही थी तो मैं क्या करता, तुम मेरे हो जंको। और जंको का इतना ज़्यादा ब्लड बॉयल हो जाता है, वो बिल्कुल ब्रेक्स लगा देता है एंड कार जैसे ही रुकते हैं तो फिर जो तेंग के फेस पे टाइट स्लैप कर देता है। एंड जो तेंग बिल्कुल बिल्कुल चुप हो गया था, उसकी सांसें जो अभी तक इतनी ज़्यादा हैवी हो रही थी बिल्कुल साइलेंट हो जाते थे। एंड वो जको की तरफ शौक होकर देखा था, उसने जको से कुछ भी एक्सपेक्ट किया था, बट उसको स्लैप कर देगा उसने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंड वो जंको की तरफ शौक हो गए थे। जंको कहते हैं हाउ डेयर यू टू राइज योर वॉइस ऑन मी, समझते क्या हो तुम खुद को, निकलो, जस्ट गेट आउट, पैदल आना अब तुम घर, दफा यहाँ से। तो टेंग बिल्कुल थोड़ा सा हंसता है, एक ब्रोकन स्माइल देता है एंड ना हल्का सा चक्ल करते रहे। बिल्कुल जो उसका हल्का चक्ल था ना, जो सैड चक्ल था वो पूरी कार में गूंज गया था। एंड वो एक ट्विस्टेड स्माइल करके ना बिल्कुल आंसू को ना छुपाता नहीं है, जिस तरह वो छुपाता नहीं है एंड आंसू उसके गिर रहे थे। एंड वो जंकू की तरफ देखते हुए कहते कि ना वाह जंकू, प्यार भी मैं करूँ और पनिशमेंट भी मैं पाऊँ, वाह जंकू वाह। तो जस्ट शट अप, निकलो यहाँ से। एंड फिर उसके बाद वो कार से ना बाहर निकल जाते थे। एंड उस टाइम पे ना जो वहाँ थी अगेन से बारिश हो रही थी, तो टेंग बस भीगा हुआ था एंड जो स्लो स्टेप के साथ ना रोड पे चलने लगा है। जो जंको था वो वहाँ से जा चुका था एंड जो टेंग था बस उसकी आइज पे टीयर्स एंड उसके इमोशंस कंट्रोल नहीं हो रहे थे। एंड जो टेंग था वो बस चलते जाते उसके कपड़े पूरे भीग चुके थे एंड हर स्टेप के साथ ना बिल्कुल जो उसका दिल का वेट था ना वो बहुत ज़्यादा हैवी होता जा रहा था। आँखों से ना आंसू बिल्कुल बारिश के पानी में मिक्स हो रहे थे, बट देख के पता लग रहा था कि टेंग रो रहा, बहुत ज़्यादा रो रहा है। एंड उसके माइंड में ना यही थॉट्स गूंज रहे थे, जको तुम मुझसे इतनी ज़्यादा नफरत क्यों करते हो, मैंने माना मैंने तुम्हें फोर्स किया था शादी के लिए, तुम्हारे फादर को बिजनेस में हेल्प किया था, सिर्फ तुम्हारी वजह से किया था, मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था, मैंने तुमसे प्यार करता हूँ जको। एंड मैंने कभी कभी तुम्हें बाय किया हो या इस तरह का कोई टेंशन नहीं रखा, मैंने तुम्हें हमेशा एक एक अच्छी रिस्पेक्टफुल जगह दी, अपने दिल में भी दी। एंड सिर्फ यही वजह कि मैं तुम्हें क्यों कभी अपना हक नहीं जताया, तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो, पर तुम समझ, और मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम समझते ही नहीं जाको, मेरी क्या गलती है, मेरे कभी इंटेंशन गलती नहीं, मेरा क्या कसूर है, यही कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम्हें मैंने अपना बना लिया। यही सोच सोच के ना वो बहुत ज़्यादा ना लाइक हो जाता ना कि हार्ट ब्रोकन फील कर रहा था। एंड लेट नाइट का सीन था जहाँ मैंने जो त्यांग था वो फाइनली घर वापस आया एंड पूरा भीगा हुआ था, जैसे होता है ना वीक एंड उसके बिल्कुल वो चुपचाप अपने रूम में जाता है एंड जाके ना सो जाता है। एंड हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन, जो हमेशा की तरह जो था ना त्यांग का फिर मूड थोड़ा लाइट होता था, बट दिस टाइम जो ब्रेकफास्ट टेबल पे बिल्कुल साइलेंट था, एंड बिल्कुल जो था वो ना
फेक स्माइल कर रहा था, जो पता चला था उसे फेक स्माइल कर रहा है, क्योंकि उसने फेक स्माइल भी सही से की नहीं जा रही थी। उसको मूड ना बहुत ज़्यादा अपसेट था एंड वो चुपचाप ना जग सर नीचे जो आके ना कॉफ़ी बनाया था, जैसे कुछ हुआ ही ना। एंड जंकुक वहाँ पे आया एंड उसने कैजुअली अपनी बिल्कुल जो जैकेट थी वो उठाई एंड तेयंग के चेहरे पे ना उसकी नज़र गई, जहाँ पे ना वो जो मार्क था जो उसने रात को उसको स्लैप किया था, तो बिल्कुल विजिबल था, बिल्कुल क्लियर था। एंड एक सेकंड के लिए उसकी आंखों में ना कोई इमोशंस ना कुछ भी नहीं आया, ना गिल्ट ना वरी ना कुछ भी, बस एक ब्लैंक स्टेयर। एंड देन उसने बिल्कुल एक शब्द बोले बगैर ही ना वो वहाँ से ना डोर की तरफ चला गया एंड वो ना कुछ भी नहीं बोला एंड वहाँ से अपनी कार चीज़ उठाई एंड वहाँ से चला गया एंड टैंग को समझ आ गई कि वो जा चुका है। एंड टैंग बस उसी खामोशी में ना खड़ा रहा एंड अगेन से जो कॉफ़ी ना फिर अगेन से उसको मेक करना लग गया। कहते कि ना मैं टूट रहा हूँ चाकू और तुम पता नहीं मुझे मेरी हैप्पी एंडिंग मिलेगी या ऐसे ही सब कुछ हो जाएगा। एंड हम देखते हैं कि ना वो गर्ल जो क्लिंगी गर्ल थी, हम उसको क्लिंगी गर्ल बोलेंगे बिकॉज मेरे माइंड में कोई भी नाम नहीं आ रहा। हाँ सही बोले ना, हाँ। तो वो जो गर्ल थी जो इवेंट पे ना जाको को मिली थी, जाको के सब बिल्कुल चिपक रही थी, क्लिंगी हो रही थी, तो इस बार वो एक डेंजरस प्लान लेके आई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेंग पे गुस्सा आ गया था। क्योंकि वो एक बिजनेसमैन की बेटी थी, तो ऑफ कोर्स जो होता है ना कि ईगो तो आता ही, तो उसके अंदर पे बहुत ज़्यादा ईगो आ गया था कि आज तक मेरे पैर से मुझ पर नहीं चिल्लाया एंड उसकी हिम्मत कैसे हुई उस लड़के की कि उसने मुझ पे चिल्ला दिया एंड चाकू तो मेरा है, मैं उसे अपना बना के रहूँगी। तो उसने एक गंदा प्लान चुरा। उसे क्या किया, देन की जो फ़ोटोज़ थी मीन्स जो फ़ोटोज़ थी ना मीन्स जो एक सेल्फी जो सेक्सी उसमें था पोज में लाइक जो होता है ना फ़ोटोशूट के लिए, तो उस तरह के जितने भी फ़ोटोज़ थे उसने सारे फ़ोटोशॉप करा ली एंड उसको गलत तरीके से ना बिल्कुल गलत एंगल में ना फ़ोटोशॉप करा ली, जिसको देख के लग रहा था कि तेंग ने अपना करियर जो बनाया ना वो गलत लोगों के साथ ना बिल्कुल इंडल्ज होके बनाया, उसने गलत तरीके से बनाया, ना कि अपनी मेहनत की, ना कि उसने ना अपना करियर अपने हाथों से बनाया ना। वो सीधा उसी दिन गई जॉन मेंशन एंड जंको के पेरेंट्स के घर एंड बोलती है हेलो मिस्टर एंड मिसेस जॉन, मैं जंको की ना पुरानी फ्रेंड हूँ। तो फिर ना वो दोनों स्माइल करके थे, आओ बैठो बेटा, क्या हुआ। तो कहते कि ना एक्चुअली आंट मुझे ना बहुत ज़्यादा फिक्र है जंको की, क्योंकि वो शादीशुदा है एंड मुझे उसकी शादी के बारे में काफ़ी फिक्र है, स्पेशली उसके पार्टनर का, क्योंकि वो एक अच्छा लड़का नहीं है। तो मिसेस जॉन थोड़ा शॉक होती, कहती ये क्या कह रही हो तुम, टैंक बहुत ज़्यादा अच्छा लड़का है। तो कहती कि ना बाय फेस तो सारे अच्छे लगते हैं आंट, जो दिखाया जाता है तो अगर बंदा वही देखे तो हाँ वो तो अच्छा ही है, बट रियलिटी थोड़ी ना किसी को पता होती है। ये बोलती है ना वो जो फोटोग्राफ्स थे वो मिस्टर एंड मिसेस जॉन को दिखा देते हैं एंड वो दोनों तो देख के शॉक हो जाते हैं, इतना ज़्यादा वो सब बिल्कुल वो हो जाते, कहते ये देखिए ये वही थे जिसे आप ना मॉडल समझते हैं। वो बोलते हैं कि ना इसने अपना करियर कितने ज़्यादा गलत रिश्तों से ना बना के अपना करियर बनाया एंड आपका बेटा भी ना इसी के चक्कर में ट्रैप हो चुका है। एंड पिक्स इतनी ज़्यादा रियल लग रही थी कि एक नज़र में ना देखे तो हाँ वो रियल ही लग रही थी। तो मिस्टर जॉन बिल्कुल गुस्से में ना हाथ मारते हैं टेबल पर, कहते हैं ये लड़का हमने सोचा था कि सिर्फ इमेज के लिए शादी कर रहा है एंड हम हमारे जगह से प्यार करता है, बट नहीं, ये तो हमारी ख़ानदान की इज्जत के साथ खेल रहा था। फिर जो मिसेस जॉन में बोलते तो गुस्से में बोलती है कि ना जंकुक को कॉल करो। हम हमने जंकुक ने हम पे कितना भरोसा किया था कि मतलब पता आपको जो ठीक लगे वो कर लें एंड हमने एक बास्टर्ड के साथ उसकी शादी करा दी। काफ़ी जंकुक जो होते हैं उनको ना काफ़ी सारी बुरी बात बोल रहे थे एंड देन वो ना जंकुक को कॉल करती है, बोलती है ना जंकुक बेटा जल्दी से हमारे घर आओ एंड हाँ आते हो ना सो कॉल्ड अपने ना हस्बैंड को भी लेते आना। तो अपने जो जाको कहते हैं अच्छा ये बोल कर ना कॉल कट कर देते हैं एंड वो घर जाता है एंड त्यांग को बोलते हैं कि ना त्यांग मेरे साथ चलो। तो त्यांग कहते हैं कि कहाँ, तो कहते हैं कि ना ज़्यादा सवाल मत करो, मेरे साथ चलो, मदर ने बुलाया तो मेरे कहते हैं ओ ओके ठीक है। तो उसके बाद ना जो चुपचाप ना वहाँ ना बिल्कुल जो त्यांग जाता है जगह के साथ जा करके ना कार में बैठ जाता है एंड वहाँ पे आ जाता है एंड ना थोड़ा सा
थोड़ा सा कंफ्यूज था कि हाँ ऑल ऑफ सडन उसको क्यों बुला लिया, लेकिन वो बस वो ये तो उसको कोई वो नहीं था। एंड जैसे वो ना ड्राइंग रूम में आता है, ड्राइंग रूम में आते ही ना ध्यान की नज़र ना फ़ौरन उस किलिंग की गर्ल पे पड़ती है। एंड उसका चेहरा बिल्कुल एकदम से फिर से गया से गुस्से से ना लाल हो गया था, बिल्कुल हाइपर हो गया था। एंड वो ना आंखों में ना बिल्कुल जो उसका गुस्सा था ना वो बिल्कुल जल रहा था। पता चल रहा था कि जो होते हैं बोलते तो गुस्से में तो चिल्लाते बोलता तुम यहाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसी यहाँ आने की। इससे आगे अपने कुछ और वो बोल बताते, लेकिन उसके वर्ड्स बीच में स्टक हो गए। जैसे मिसेस जो ने उसको स्लैप करा, उसके फेस पे स्लैप कर दिया और बिल्कुल जो रूम था वो एकदम से साइलेंट हो गया। एंड टेंग एंड जकू तो शॉक हो गए थे। टेंग ने बिल्कुल अपना चिक पकड़ लिया, उसकी आंखों में ना आंसू भर आए थे। एंड वो शॉक हो गया था। एंड वो लड़की जो कॉर्नर में खड़ी स्प्रे कर रही थी, बट वो ना बिल्कुल एक्टिंग इस तरह की कर रही थी कि वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। एंड जैसे ना बेचारी सचियारी जैसी वो यही हो। एंड मिसेस जॉन कहती है ना बिल्कुल एक जो सैड था उनकी वॉइस में, इस तरह बोलती हैं शार्प वॉइस में, जगो टियांग को अभी के अभी डिवोर्स दो। तो फिर ना जो चंग को कन्फ्यूज दिखता है, हाँ डिवोर्स। तो जो टियांग का जो दिल था वो तो बिल्कुल जैसे टूट जाता है, आंखों में बिल्कुल आंसू भर आते हैं। वो शेकी वॉइस पे बोलता है कि क्या, बट लेकिन क्यों मैंने क्या किया। तो मैंने जो मिसेस जॉन ना गुस्से में ना वो जो फोटोग्राफ्स थे उसी की तरफ फेंकती हुई कहती कि तुमने क्या किया, ये देखो। इसलिए मैं चाहती हूँ मैं मेरा बेटा तुम जैसे स्लट से ना आज़ाद हो जाए। मैं नहीं चाहती मेरा बेटा एक स्लट के साथ रहे। एंड जो फोटोज थी वो फ्लोर पे गिर चुकी थी। एंड जो थे उनकी तरफ देखता तो बिल्कुल फ्रीज रह जाता, बिकॉज तो उसके भी वो रियल लग रही थी, बट उसे अच्छे से वो खुद था तो उसे पता था कि उसने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। तो वो बस शॉक रह गए थे। एंड जो बिल्कुल ना जो उसके हैंड से वो शिवर कर रहे थे। एंड देन टेंग ना रोते बोलते कि ये सच नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ, प्लीज़ मदर ऐसा कुछ इतना उसने बोला था। तो मिसेस जो जियोन थी ना, मिसेस जियोन, वो अपने फेस पे ना एक डिस्गस्ट लेके आती है, कहती कि ना अपने गंदे माउथ से ना मुझे मतर बहुत बोला, तुम इस लायक भी नहीं हो। और वो ना जंको की तरफ डायरेक्टली देखती हुई कहते कि ना जंको मेरे बेटे अभी के भी इसको डिवोर्स दो, बस ख़त्म करो ये सब कुछ। तो फिर जो टेंग बिल्कुल ना तो टेंग बिल्कुल एकदम से ना बिल्कुल स्टन रह गया था। एंड देन जाकू की तरफ मुड़ता है एंड बिल्कुल ना एकदम से झुकता है। एंड बिल्कुल जो ना अपने नीस पे गिर के ना बिल्कुल जाकू के ना पाँव को पकड़ लेता है और रो के ना पैक करने लगता है, प्लीज़ जाकू मुझे डिवोर्स मत दो, प्लीज़ प्लीज़ मुझे मुझे छोड़ना मत। मैं कुछ भी करूँगा, मैं प्रूव कर दूँगा कि ये मैं नहीं हूँ। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे प्लीज़ अपने पास को मुझे डिवोर्स मत देना, प्लीज़ जगह डिवोर्स मत देना। है ना वो बिल्कुल जैसे उसकी जो वॉइस थी ना वो ऐसे लग रही थी जिसकी जो रूह थी ना वो डूब रही हो, टूट रही हो। एंड बिल्कुल उसकी जो वॉइस थी ना वो दिल दहला देने वाली थी। लेकिन जो जंकुक ने नेक्स्ट स्टेप लिया उसे सारा जो रूम में जितने भी लोग थे सब शौक हुए थे। जंकुक खड़ा हुआ सडनली एंड उसने ना जोतेंग की तरफ ना नज़र पड़ी। एंड बस उसकी तो थोड़ी देर तक देखा, जस्ट थोड़ा सा सेकंड्स के लिए देखा। देन उसने ना बिल्कुल उसे खड़ा किया एंड अपने पीछे छुपा लिया। एंड एक नज़र उसने जो फ्लोर पर पड़ी हुई फ़ोटोज़ पे डाली एंड फिर डायरेक्टली अपनी मदर की तरफ दिखने लगे थे, कहते कि ना मुझे ध्यान पे ट्रस्ट है। उसका वॉइस बहुत ज़्यादा काम था लेकिन अंदर छुपी हुई वार्निंग क्लियर थी। टेंग ने अपना करियर अपनी मेहनत एंड स्ट्रगल्स के साथ बनाया है, ना कि किसी गंदी हरकत, ना कि ऐसी गंदी हरकतें करके इससे बनाया है। एंड मॉम वो थोड़ा सा पॉज लेता है एंड उसकी आंखों में ना एकदम से बिल्कुल जो एंगर था वो भराते हुए कहता है आज आपने मेरे हस्बैंड पे हाथ उठाया, लेकिन आगे से मैं ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। अगर ऐसा कभी हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम मिसेस जोनी तेरे से तो गुस्से आवाज़ आती है, कहती कि ना तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम पहले उसको छोड़ना चाहते थे ना, अब तुम जब मैं तुम्हें कह रही कि इसे छोड़ दो तो तुम छोड़ नहीं रहे, कहते कि ना वो मेरा हस्बैंड है। एंड मतलब इतना काफ़ी है, मैं आपके साथ बहस नहीं करना चाहता बिकॉज आपने मेरी मदर है, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, बट यहाँ पे मेरे हस्बैंड की बात है,
मैं अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करूँगा। एंड ये बोलते मैं उस जंग का हाथ पकड़ता है, उसको लेके निकल आता है बाहर। एंड जो था तो बिल्कुल बिल्कुल जैसे आंखों से उसके आंसू निकल नहीं रहे थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा शौक था कि क्या चाकू तो उसकी साइड लिया। बिल्कुल इस चीज़ को ना प्रोसेस नहीं कर पाया था। वो शौक था कि चाकू ने सच में उसकी साइड लिया है, जो हमेशा उसे हेट करता है एंड उसे इतनी बुरी बुरी बातें बोलता है। और उसने इतनी बड़ी बात कर दी, वो भी त्यांग के जो उसने डिग्निटी को बचाने के लिए। तो वो आंसू उसके रोक ही नहीं रहते हैं, चुपचाप बस जंगू को देखे जाता है। जंगू बिना कुछ बोले उसका हाथ पकड़ता है, उस कार में लाके बिठा देता है। एंड दोनों बिल्कुल साइलेंटली ड्राइव करने स्टार्ट हो गए थे। कार के अंदर ना सिर्फ तेहंगी ना हल्की हल्की रोने की वॉइस थी। एंड जो फाइनली जो तेहंगी ना जो हिकअप्स के ना बीच में वो कहता है कि तो तुम तो मुझसे नफरत करते हो ना, फिर मेरी साइड क्यों ली। तो जंगू बिल्कुल जो रोड पे फोकस था एंड काम टाउन में बोलते कि तुम्हारी साइड नहीं ली, सच्चाई की साइड लिया। तो मैंने जो चंकू की तरफ ना बस ध्यान देखने लगता है अपनी लाल आंखों से, जिससे ना आंसू बह रहे थे। वो कहते कि ना तुम्हें कैसे पता कि मैं सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। एंड वो फेक्स रियल नहीं है, फेक है। तो मैंने चंकू ना एक सेकंड के लिए उसकी तरफ देखता है, सॉफ्टली देखता है। उसका जो गेज था वो नॉर्मल था। एंड वो कहते तो क्या वो सच है। तो फिर जो बिल्कुल जो ध्यान था वो पैनिक हो जाएगा, नहीं 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 बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। कहते पर जो जंगकुक ना बस बोलता है। एंड देन बिल्कुल 5 मिनट्स की साइलेंस के बाद वो बोलता है कि हाँ वैसे भी फ़ोटोज़ को देख के लग रहा था कि वो फ़ोटोशॉप है। तो फिर जो जंग इतना ज़्यादा शॉक होंगे ना, चाकू की तरफ देख रहा था। एंड उसके जो दिल था बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। एंड वो बस उसकी आंखों में ना नए आंसू गिरने लगे थे। एंड दिस टाइम वो डर ये नहीं थे, रिलीफ ये थी कि उसके हस्बैंड ने नोटिस किया कि वो इस तरह का नहीं है, इस तरह का पर्सन नहीं है। स्पेशली वो जो फोटोज़ हैं वो फेक है। उसके हस्बैंड ने नोटिस किया। थोड़ा उसके हार्ट में ना वोमनेस भर गई थी, बट अभी वो थोड़ा सा अपसेट था, लेकिन वो थोड़ा रिलीफ भी हो गया था इस चीज़ से ना, उसको अच्छा लगा था। एंड उसके बाद ना जो कार से उतर के जंग को लेके आता है, तेंग को लिविंग रूम में बिठाता है। एंड जो तेंग अभी भी ना बिल्कुल शॉक में था, आंखों में बिल्कुल आंसू भरे हुए थे। एंड बस जब कुछ भी नहीं बोलता। एंड फर्स्ट एड बॉक्स लेके आता है एंड उसमें से ऑइंटमेंट निकाली एंड कॉटन लगाई। एंड बिल्कुल कॉटन पे थोड़ी सी लगाई एंड बिल्कुल ना टैप टैप करते हैं ना तेंग के पास बैठ के टैप टैप करके ना जहाँ उसने उसकी मदर ने स्लैप मारा था पहले, तो जहाँ उसने स्लैप मारा था उस साइड पे उसने लगाया। दोनों को ना उसको लगे सेम स्पॉट पे थे, बट डबल डबल मार्क पड़ गए थे, तो मार्क थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया था। एंड जो तेंग की स्किन वैसे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सी सेंसिटिव सी थी, तो वो दोनों बहुत ज़्यादा जो क्लियर थे। एंड वो बहुत ज़्यादा ना ब्रूटल भी लग रहे थे। तो जो जंकू ना उसको ऑलमेंट लगाने लगते हैं, तेंग इतना बस शौक था, उसकी तरफ डिसबिलीव नहीं देख रहा था, उसकी आंखों में डिसबिलीव भरा हुआ था। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तो जंकू उसकी साइड ले गए। अब उसको ऑलमेंट भी लगा रहा है, उसकी तरफ बस शौक होकर देख रहा था। और उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज़्यादा जेंटल तरीके से उसके तरीके से ना उसकी केयर कर रहा है। एंड जंकू ने बिल्कुल उसकी चिक पे ना जहाँ कल रात उसने स्लैब मारा उसको अच्छे से उसे ना ऑलमेंट लगाया। जहाँ फ्रेश मार्क था वहाँ भी अच्छे से उसने सारा ऑलमेंट लगाने के बाद वो सॉफ्ट टच करके ना लगाया था, ताकि तेंग को ना जैसे पहना हो। एंड जैसे ही तेंग को ना थोड़ा सा दर्द, बिल्कुल तेंग को जैसे थोड़ा सा दर्द नहीं हुआ। एंड तेंग की ना सांसें इतना थोड़ी तेज़ हो गई थी। जंकू उसके पास करीब था एंड फर्स्ट टाइम जंकू अपनी मर्जी से उसके करीब था। तो जंकू तेंग की जो ब्रीथिंग थी हैवी होना तो नॉर्मल था कि उसकी ब्रीथिंग हैवी हो। एंड वो बस देख रहा था। एंड उसकी जो फर्स्ट जो बिल्कुल ना फोकस्ड आंखें थी, जो उसके लिप्स थे जो कंसर्न करते हुए ना थोड़े प्रेस्ड थे। एंड उसके जो काम एक्सप्रेशन थे जो यूजुअली तेंग के साथ कभी नहीं होते हैं, जो कोल्ड होते हैं हमेशा, आज सरप्राइजिंगली बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे। ऑलमंड लगाते हैं बिल्कुल जो जंकुक ने ना एक बार भी आंखों में देखा नहीं, सिर्फ अपना काम करता रहा। एंड तेंग का दिल जैसे अंदर से ना बिल्कुल जैसे बहुत ज़्यादा ना जैसे हिल गया हो इस उसके ना एक्शन से।
उसने बिल्कुल भी ना उसको पता नहीं था कि जंगकुक ऐसा कुछ करेगा, बट अभी खा रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। एंड कहाँ गया वो दर्द, सारे सारे हर चीज़ वो अच्छा फील कर रहा था। एंड वो जंगकुक की तरफ देख रहा था एंड उसे बहुत ज़्यादा वार्म फील हो रही थी कि उसके खुद उनके ना जो उसके आंसू थे वो खुद ही रुक गए। एंड वो बस समझ नहीं पाता कि बस क्या हुआ। सडनली जंगकुक को क्या हो गया एंड वो जगह की तरफ अगेन से बहुत ज़्यादा पुल्ड फील कर रहा था, बिकॉज वो तो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना। एंड साइलेंस इतना ज़्यादा गहरा था कि दोनों की हार्ट बीट सुनाई दी थी। एंड जब जब फाइनली ऑलमेंट लगाना कंप्लीट करता है तो उसको टेन कॉर्नर साइड पे रखता है एंड सॉफ्टली बोलता है क्या हो गया। तो तेंग ना बस उसकी तरफ दिखता रह गया एंड जो वॉइस में ना बिल्कुल जो एक शॉर्ट सी वॉइस में बोला कि थैंक्स। एंड देन अपनी नज़र नीचे झुका लिया एंड जकूब ने ना एक सेकंड के लिए ना बस उसकी आंखों में देखा एंड फिर बिना कुछ बोले रूम से ना चला गया। जो जकूब अपने रूम में था, जकूब टैंग को अपने रूम में लाया था, सॉरी लिविंग रूम में नहीं। एंड जो जंग होते हैं भी बिल्कुल मिक्सड इमोशंस के साथ वहीं बैठ गया एंड अपनी आइज़ को क्लोज कर लिया। एंड हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन, जहाँ मैंने जो किचन में ना हल्की हल्की जो होती मीन्स आवाज़ें आ रही थी कि पता चल रहा था किचन में कोई है। तो फिर जब त्यांग आया, जकूक आया एंड वो ना त्यांग की तरफ देखता है एंड वो ना मीन्स थोड़ा सा ना कुछ च्यू कर रहा था एंड वो क्या कर रहा था बाद में पता चलेगा। फिलहाल तो त्यांग था वहाँ ना एप्रन पहने हुए बिल्कुल खड़ा होता है एंड सारे काम पोलाइटली कर रहा था। एंड उसकी आंखें स्वैलन थी, बहुत बहुत ज़्यादा स्वैलन थी, रेड थी। क्लियरली था कि उसने रात को रोके, जो रात है वो उसने रोके गुजर के, फिर भी वो जैसे ऐसा था जैसे कुछ हुआ ही ना। बिल्कुल काम एक्सप्रेशन के सामने टेबल को सेट करा था, बाउल्स प्लेट्स नीटली सारी चीज़ें अरेंज करके ना रख रहा था एंड जगू के लिए। एंड उसने जगू के लिए भी सर्व किया था, जबकि उसको पता कि जगू को भी नहीं खाएगा, बट स्टिल वो सर्व करके रख रहा था। बट दिस टाइम कुछ अलग था। जैसे ही टेंग ने ना उसकी प्लेट सर्व करके रखी तो चंको वहाँ साइलेंटली आके ना डाइनिंग टेबल पे बैठ गया। तो उसे पता था कि हाँ डाइनिंग टेबल पे तो आके बैठ जाता है, इट्स ओके। एंड उसने बिल्कुल जो टेंग ने ना कुछ बोले बगैर ही ना बिल्कुल जो अपनी सीट पे आया एंड वहाँ उसने ना चुपचाप एकदम से ना एक स्पून लिया बस खेलते खेलते ना मीन्स ऐसे थोड़ा सा अपने माउथ में स्पून लिया एंड जब उसने सामने जकू की तरफ देखा तो जकू की तरफ देखे वो फ्रीज रह गया, एकदम फ्रीज रह गया, उसके आईज वाइंडर हो गए एंड जो उसका जो स्पून था ना वो बिल्कुल हाथ बिल्कुल वहीं जो हाथ था ना वहीं पे रुक गया, बिल्कुल एयर में रुक गया एंड वो जब उसने देखा कि जकू एक्चुअल में उसका बनाया हुआ खाना खा रहा है। एंड जो बस वो वही शौक रह गया, इवन कि उसको समझ ही नहीं आता, उसको माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो गया। एंड जंकुक ने ना बिल्कुल कैजुअली देखा एंड एक आईब्रो रेस किया एंड बोला क्या बैठो खाओ ठंडा हो जाएगा। क्या हुआ खाओ ठंडा हो जाएगा, रुक क्यों गए, उसने इस तरह बोला। एंड जो त्यांग अभी भी बिल्कुल शौक में खड़ा शौक में था एंड बस उसकी तरफ देखा था जैसे उसके दिमाग ने ना कमांड लेना ही बंद कर दिया एंड उसका दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। जो वो देख रहा था कि चको चको सच में उसका खाना खा रहा है, बिल्कुल जो अपना बाइट्स कंटिन्यू करना स्टार्ट करता है एंड है ना नोटिस कर रहा था जो तेंगी ने जो फ्रोजन एक्सप्रेशन थे उनको नोटिस कर रहा था, उसकी रेड आइज़ को नोटिस किया था, उसकी क्यूट सी ना शॉकिंग लुक को नोटिस किया था। तो पहली बार ना जको के दिमाग में ना एक थॉट आ गया, ये कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है। तो इस तरह ना बोलता है एंड बस ना माइंड में सोचता है एंड उसकी तरफ जाको कभी भी त्यांग की तरफ देखता है एंड त्यांग जो अभी भी ऐसे बिल्कुल स्टैचू की तरह बैठा होता है। देन उसके बाद जब रियलाइज होता है ना जाको उसको लाइक देख रहा है तो फिर जो त्यांग ना फ़ौरन से ना अपनी नज़र घुमा लेते हैं एंड देन वो ना स्लोली उसकी तरफ अगेंस्ट से देखते हैं बट फिर से अपनी नज़र हटा लेते हैं एंड चुपचाप ना वहीं बैठ जाते हैं एंड वो ना बिल्कुल खाने के साथ खेलते हैं ना मीन्स खेल रहा था एंड जाको बस उसकी तरफ देख रहा था एंड देन बोलते कि ब्रेकफास्ट चल रहा था एंड दोनों बिल्कुल जो त्यांग था वो तो बस उसने एक दो चम्मच लिए थे एंड देन उसके बाद बस वो खेल ही रहा था। तो त्यांग जो जाको ने ना बिल्कुल कैजुअली ना एक बाइट लेते हुए बोला एंड उसकी आंखों में देखा, त्यांग की बिल्कुल डायरेक्टली आंखों में देखा तो तुम्हारी आंखें, तो त्यांग एकदम से ना जो स्टिफ हो गया एंड जो स्पून उसके हाथों में था वो भी ना लगभग गिरने ही वाला था। कहते क्या क्या क्या, तो कहते कि ना हाँ जब ने ना बहुत ज़्यादा काम नहीं बोला कि तुम्हारी
आइज रेड एंड swollen है, मतलब तुम पूरी रात रो के गुजर गया। तो तियांग बिल्कुल दिल 1 सेकंड के लिए रुक गया था। उसका जो थ्रोट था वो भी जैसे ना उसमें नोट बंद गया हो। वो आंसू जो उसकी आंखों में ना आंसू वापस आ रहे थे, बट वो उसको ट्राई कर रहा था, रोकने का ट्राई कर रहा था। एंड जब उन्होंने बिल्कुल बस उसकी तरफ देखा एंड वो नोटिस कर रहा था कि वो ऑब्जर्व कर रहा था कि त्यांग ऑफ कोर्स ब्रोकन की थी। एक आपने एक चीज़ मेहनत से बनाई है, देन कोई उसको ना इस तरह लड़कार देना, वो कोई और नहीं आपके इन लॉज हों, तो ये मैटर वैसे ही बहुत ज़्यादा सेंसिटिव था। बट यहाँ पे पॉइंट ये था कि जंकुक ने उसकी साइड ले ली थी, बट स्टिल एक चीज़ होती है ना कि हाँ आपको पेन दिलाती है, तो वो चीज़ थी त्यांग को थी। एंड जिस वजह से ना उसको होल नाइट उसको रोया था। एंड कहीं ना कहीं उसको रिलीफ भी था कि उसके हस्बैंड को उस पर ट्रस्ट है। तो जंगकुक ने बस उसकी तरफ देखा एंड जो अपनी वॉइस को ना थोड़ा सा सॉफ्ट किया, जिसमें ना कंसर्न क्लियर था। तो उसने बोला तुम्हें क्या लगता है मैं नोटिस नहीं करूँगा? तो उसने जो त्यांग की सांसें बिल्कुल हैवी हो गई थी कि वो क्या बोले। एंड उसकी जो वो ना एक फर्स्ट स्माइल करने की कोशिश करता है, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा लेट सोया था। तो फिर ने जो जब वो उसकी तरफ देखते हैं एंड सरप्राइजिंगली उसकी जो टोन थी ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी। ठीक है, लाई मत बोलो त्यांग, मैं झूठ पहचान लेता हूँ कि कौन झूठ बोल रहा है कौन सच। तो त्यांग बस फ्रीज रह जाता है, उसका जो दिल था एकदम से ना बहुत ज़्यादा हैवी लगने लगा। एंड उसने बस अपनी नज़रें नीचे झुका लिया एंड वो बस फूड की तरफ देखने लगा। एंड जाको बस उसकी तरफ देख रहा था एंड समझ पा रहा था कि जो त्यांग है वो पेन में तो फिर बिल्कुल जो डाइनिंग टेबल पर बिल्कुल साइलेंस हो चुका था। फिर जंकुक बोलता है कि जंकुक ने ना कामली अपना स्पून साइड रखा एंड त्यांग की आंखों में देखा अगेन से अट्रैक्टली। एंड देन उसको बोला कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और जब मुझे तुम पर ट्रस्ट है तो तुम अपनी जान क्यों ऐसे फालतू की टेंशन लेके हल्कान कर रहे हो? तो अपने जो त्यांग एकदम से शॉक रह गया एंड उसकी तरफ देखने लगे, शॉक होके देख रहा था। एंड दोनों का आई कांटेक्ट स्टिल था। तो उसने बिल्कुल ना जो उसके लिप्स से ना एक ट्रम्बल उसने किया एंड लेकिन वॉइस ना बहुत ही ज़्यादा स्लो सी निकली। एंड उसने कोशिश किया क्या बोला, लेकिन जगह को समझ नहीं आया। बट उसने जो त्यांग को इवन त्यांग को भी समझ नहीं आया। उसने ना को बोलना चाहा कि ना नहीं मैं ठीक हूँ, लेकिन उसको समझ ही नहीं आया उसने बोला क्या, क्योंकि उसके मुँह से वर्ड्स निकल ही नहीं रहे थे। एक्चुअल में उसके मुंह से ही वर्ड्स निकल रहे थे, जिसकी वजह से दोनों को समझ नहीं आई कि ये क्या हुआ है। तो जंकुक ने ना अपने जो ना वॉइस को ना थोड़ा सॉफ्ट और किया, थोड़ा सा और ज़्यादा सॉफ्ट किया। कहते हैं और जहाँ तक बात है तुम्हारी इनोसेंस की, तो मैं एज अ तुम्हारा पार्टनर अपने हस्बैंड की इनोसेंस प्रूफ कर दूंगा। एंड जंकुक के बात सुन के वो इतना ज़्यादा शॉक हो गया एंड उसकी जो वॉइस थी वो थंडर जैसी बिल्कुल स्ट्रिक्ट थी। उसको देख के पता चला था कि जो जंकुक है वो झूठ नहीं बोला। एंड वो बस डिसबिलीव एंड शॉक में ना एंड जो एक साथ में एक होप है ना उसकी जो आई थी वो शाइन करने लगी थी। एंड उसने ना चक्कू को देखा जैसे वो अपना बिल्कुल सपना देख रहा हो, क्योंकि उसे बिल्कुल यकीन नहीं था कि ये बातें चक्कू बोलेगा। कोई भी बोल सकता, बट चक्कू चक्कू बोलेगा उसने बिल्कुल भी कभी ड्रीम में भी नहीं वो सोच सकता था। एंड वो माइंड में सोच रहा था, उसकी दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई एंड वो माइंड में सोच रहा था एक्सेप्टेंस। क्या जंकुक ने मुझे अपना कहा कि सच में? एंड जंकुक बस उसकी तरफ ना बस बिना देखे बस खड़ा नॉर्मल टोन में ना फिर बोलता है कि रेस्ट करो, कोई काम भी मत करना और जाओ सो जाओ। मैं जब वापस आऊँ तो तुम्हारा फेस नॉर्मल होना चाहिए, जाके अपनी नींद पूरी करो, काम सर्वेंट्स कर लेंगे। तो जंकुक की तरफ ना बस जंकुक की तरफ देखने लगा था एंड उसकी आंखों में ना देख रहा था जैसे कुछ बोल ही ना पाया, बिल्कुल वो खुद शौक रह गया था त्यांग। एंड जो जंकुक जब वहाँ से जाने लगा तो एक सॉफ्ट गेस्चर वो दिखाता है कि ना जो त्यांग बैठा हुआ था ना वो अपना सर नीचे करके, तो त्यांग के बिल्कुल सॉफ्टली उसके हेड पे ना पैट करता है, जिससे ना जो त्यांग था उसकी तो जैसे बिल्कुल रुक गई थी, उसकी हार्ट बीट बिल्कुल रुक गई थी। एंड जो त्यांग था जो जंकुक था वहाँ से ना जाता है ना अगेन से बोल के जाता है कि डिनर ब्रेकफास्ट बस देखा था एंड जो तुमने सैंडविच ही दिया था ना वो भी बहुत ज़्यादा मज़े का था। ये लोग वहाँ से चला गया एंड जो
ध्यान को तो ऐसा कहता है कि जैसे उसका दिल फट के ना बाहर आ जाएगा कि क्या उसने सही सुना, कहीं उसके कान तो नहीं बचे। तो ऐसा तो शॉक हुए थे ना, वो इंटेंसली फौरन से मुड़ के पीछे देखता है तो पीछे कोई भी नहीं था। तो कहता है, हाँ मैं ड्रीम देख रहा हूँ। फिर वो ना खाने की ट्रे, वो सोचता है हाँ ये ड्रीम ही था। और वो खाने की जो जगह की खाने की ट्रे थी, प्लेट थी, वहाँ की तरफ देखता तो वो खाली थी। कहता है जो जगह ने खाना डस्टबिन में फेंक देगा, मैं ये सारी इमेजिनेशन कर रहा हूँ। तो वो उठता है एंड जाके डस्टबिन चेक करता है तो वहाँ खाना नहीं। तो कहता है हाँ ये रियलिटी थी। ये वो कहता बिल्कुल वही ना गेम से बैठ जाए। तो कहता अब मैं क्या करूँ। फिर वो सोचने लग जाता है एंड देन फिर ना बस वो फ्रीज रह गया था कि क्या सच में ये हुआ है। एंड देन हम देखते हैं जो जको को, जो उस गर्ल को बुलाता है, क्योंकि उसको पता था ना उसके फादर कौन है। तो वो अपने ना फादर तो उसको बोलता है ना कि ना आओ। देन वो जो गर्ल थी वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो देती थी कि जक्कू ने मुझे बुलाया, ब्ला 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 ब्ला। तो वहाँ जब जक्कू आगे पास आती है तो वो ना जक्कू ने ना अपने पेरेंट्स को भी बुला रखा था एंड वो वहीं बैठे होते हैं। एंड वो ना यही बात कहते हैं कि जक्कू को डिवोर्स दे दो, डिवोर्स दे दो। एंड जब गर्ल ये बातें सुनती है तो वो तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। बट जंगू तो बहुत ज़्यादा गुस्से में था एंड उस गर्ल की तरफ देखता है कि तुम देखो मुझे सच में सच्ची बता दो कि तुमने क्या किया है उन फोटोज़ के साथ। उसकी रियलिटी बता दो, उन फोटोज़ की रियलिटी बता दो, वरना अदरवाइज़ तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगी। तो कहती मैंने कुछ नहीं किया, वो फ़ोटोज़ रियल है। तो कहती शट अप, देख के कोई भी बता सकते हैं कि वो फ़ोटोज़ रियल नहीं है। एंड मैं अगर पुलिस को दे दूँगी ना, मुझे पता चल गया कि वो फ़ोटोज़ फ़ोटोशॉप है, तो पुलिस को भी ईजिली पता चल जाएगा, देखते ही पता चल जाएगा कि वो फ़ोटोज़ फ़ोटोशॉप है। एंड देन उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा तुम्हें पता भी है। तुम्हें रूल्स पता है ना, तुम्हें कितने साल की जेल हो जाएगी। तो फिर जो जो वो गर्ल थी वो बहुत ज़्यादा डर जाती, कहती सो सॉरी जंगो। तो कहते शट अप, मिस्टर जॉन हूँ मैं तुम्हारे लिए। तो कहती मिस्टर जॉन आई एम सो सॉरी। उस दिन मैं जब आपके करीब आई थी तो वो त्यांग आ गया था बीच में, मुझे उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। तो मुझे रिवेंज लेना था, मैं चाहती थी कि आप लोगों के दिल में उसके लिए नफरत आ जाए, ताकि मैं आप लोगों के दिल में अपनी जगह बना सकूं। एंड वो फोटोज रियल नहीं है, वो मैंने फ़ोटोशॉप करवाई थी। तो ना जैसे ही मिस्टर एंड मिसेस जॉन ये सुनते तो मिसेस जॉन का जो जैसे दिल बंद हो जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा हार्डली स्लैप किया था त्यांग को। एंड जो जो जंकुल था वो से एक डीप ब्रेथ लेता है और बोलते हैं दफ़ा हो यहाँ से। तो वो कहती है कि ना तो आप मुझे जेल नहीं भेजेंगे ना। तो कहते कि ना तुम्हें तुम्हारी किए की सज़ा तुम्हारे फादर के थ्रू मिल जाएगी। तुम्हारे फादर को मैंने सारी बातें बता दी हैं एंड वो तुम्हें खुद सजा देंगे। एंड वैसे को वैसा होता है, उसके फादर ने बिल्कुल अपनी जो बेटी थी उनको ना मैनर्स सिखाने के लिए ना पहले तो फर्स्ट उसको ना मीन्स 2-3 स्लैप करते हैं कि ना, क्योंकि वो बिगड़ गई थी। एंड देन उसके बाद ना उसकी जो वो थी मीन्स जैसे फादर अपने पनिशमेंट देते हैं उसको ना बिल्कुल ग्राउंडेड कर देते हैं एंड बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं ना। वो जो गलती वो रो रही थी ना, माफ़ी मांग रही थी, बट उसके फादर बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। एंड जंगकुक ना बस ये बोल के ना वहीं बैठा होता। मीन्स अभी वो जो गर्ल थी वहाँ से जा चुकी थी। तो मिसेस जॉन कहती है कि ना जंगकुक बेटा तुझे टैंग से माफ़ी मांगनी की थी ना, मगर अभी अभी पॉसिबल नहीं है। आप लोगों की वैसे फ़्लाइट है तो आप लोग अभी जाएँ। देन उसके बाद फिर जब आप आ जाएंगे वापस, तो कहते बट मुझे जाते हुए उसे माफ़ी मांग के जानी। तो फिर कहते कि ना इट्स ओके मदर, हम आप वापस आ जाएगा तो कर लीजिएगा। ये बोल के बस वो वहाँ से चला गया। एंड जैसे घर आया तो देखा जो होते हैं वो बिल्कुल ना जो बिल्कुल सो रहा है, आराम से सो रहा है। तो सो देखे ना जो थे को ना इस तरह आराम से सोता हुआ देखे ना, जो जगह को अच्छा फील हुआ, जो बिल्कुल पीसफुली सोया होता है। एंड उसका जो फेस था वो ज़्यादा काम लग रहा था। एंड जो जको वैसे तो नॉर्मली कोल्ड रहता है, लेकिन आज वो उसकी आइज़ ना सॉफ्ट हो गई थी वो जैसे वो उसको देखा। और एकदम से ना बहुत अजीब से ना उसको वार्मथ फील होती है। देन वो ना अपने आप को रोक नहीं पाया है, वो धीरे से ध्यान के पास जाता है एंड बिल्कुल झुक के ना उसके फोरहेड पे ना एक जेंटल सा किस कर देता है। एंड एक सेकंड का टच था, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा इफेक्शन था। एंड ध्यान का जो दिल था जैसे वो तो जैसे बिल्कुल हिल गया। क्यों आगे जाके पता चलेगा। एंड जो जगू ने ना बिल्कुल अपना जो कंट्रोल था रीगेन किया ना, वो रूम से चला गया। एंड यहाँ पे मैं आपको एक और पॉइंट बताता हूँ जहाँ पे मैंने आपको
कल का सीन बताया था इसी में कि जो तेंग था वो जो जंकुक था कुछ च्यू कर रहा था। जंकुक ने एक्चुअल में फर्स्ट टाइम तेंग का बनाया हुआ वो खाया था, सैंडविच खाए थे, ठीक है। ओके, बैक टू द स्टोरी। तो जहाँ हम थे अभी, तो फिर ना जैसे ही वो वहाँ से गया तो जंकुक जो तेंग था एक झटके से उठ के बैठ गया, आंखों में फुल शोक था, हार्ट बीट फास्ट, दिल जैसे जैसे बाहर आने वाला हो। एंड एक्चुअल में जो तेंग था वो ना कार के हॉर्न की आवाज़ सुन के ही उठ चुका था, बट वो ना बहुत ज़्यादा लेजी फील कर रहा था, तो वैसे ही बिल्कुल आइस क्लोज करके लेटा रहा। एंड जैसे उसको फील जगह आया उसके रूम में, तो बिल्कुल जैसे जो लेटा होता है वैसे ही स्टिफ लेटर रह जाता। बट आगे जो उसने प्रेजेंस जगह की फील किया ना, वो किस वो सब कुछ, तो तेंग की तो बिल्कुल हार्ट बीट फास्ट हो चुकी थी। एंड जैसे जगह वहाँ से गया तो तेंग की आंखों में ना पहली बार एक अलग सी खुशी चमक रही थी। वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हैप्पी हो गया था। उसका जो दिल था ना बिल्कुल जैसे कंट्रोल में नहीं आ रहा था, एंड वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया था, लिटरली बेड पे जंप करने लगा। एंड स्माइल करते हुए ना बिल्कुल जो अपने लिप्स को टच, अपने ना फॉरहेड को टच कर रहा था जहाँ पे ना जकोग ने किसी के अंदर, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। एंड ना बिल्कुल इतना उछल रहा था, एंड वो कुछ शोर में ऑफकोर्स जो इस तरह की हरकतें करेगा एंड शोर तो मचेगा। तो उसे चेक करने के लिए ना जकू वहाँ पे आया था। एंड वो जब चेक करने के लिए आया था कि क्या हुआ, कुछ ठीक तो है, कि इतना ज़्यादा शौक नहीं आना। एंड देन जब उसने देखा सामने की तरफ, दरवाज़ा खोलता है, वो सामने का सीन देखते तो खुद ही फ्रीज रह जाते, कहते हैं ये तुम क्या कर रहे हो। उसके फेस पे एक छोटा सा ना एक टीजिंग लुक था, उसके फेस पे एक टीजिंग लुक था। एंड उसके फेस पे जो लिप्स है ना एक स्मिक था, एक छोटा सा स्मिक था। एंड उसकी वॉइस सरप्राइजिंगली बहुत ज़्यादा जेंटल थी, लेकिन पर उसकी आइज में क्लियर टीजिंग था। एंड जैसे जो तेंग ये देखता है तो फौरन बहुत ज़्यादा एम्बेस्ड हो जाता है। जो जंकुक था वो तेंग को देखता है एंड बिल्कुल डोर फ्रेम के साथ लगे खड़ा हो जाता है, अपने आर्म्स को बिल्कुल क्रॉस करते हुए, आंखों को थोड़ा सा नैरो कर, लिटिल बिट जैसे। लेकिन उसकी आइज में जो उसका स्मिर्क था ना क्लियर था। तो वो बोलते कि सो तुम सो नहीं रहे थे है ना। एंड जो थे तो बिल्कुल जैसे अपनी आंखें आंखें भी उसने हाथ से ज़्यादा ना बिल्कुल ब्लैंकेट में छुपा ली थी। एंड वो कहते वो ना जंकुक वो मैं सो ही रहा था बस मैं वो ना बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था। एंड उसके लिप्स पे ना एक नर्वस जो उसके फेस पे ना उसकी जो नर्वसनेस थी वो क्लियर थी, और उसके जो चिक्स थे वो रेड हो गए थे। एंड वो बिल्कुल ब्लैंकेट के अंदर ना अपना पैर ना हिलाते जा रहा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नर्वस एंड वो हो गया था, एंड जो ऑकवर्ड हो गया था। एंड जंकुक ने उस ऑकवर्डनेस को इतना अच्छे से नोटिस कर लिया कि पहली बार में ना जो उसके फेस पे ना एक जेन्युइन हल्की सी लाफ आ गई। एंड वो टीचिंग टोन में बोला कि तुम तो बहुत ज़्यादा अजीब हो, सोकर उठ गए हो। और सोकर उठते लोग इस तरह हरकतें करते मुझे पता नहीं था, या शायद तुम करते हो, ये कुछ न्यू जानने को मिला मुझे। तो फिर जो तेंग ना एक वो ना तो मैं बस खुश था। तो फिर ना तेंग की बात सुन के ना चको के ना वो जो लाइन थी ना वो बिल्कुल जैसे उसको एक सॉफ्ट पिंच की तरह लगती है दिल में एक सेकेंड के लिए ना। उसका जैसे तेंग के लिए ना जो एक चीज़ झलकती जो थी, एंड वो जस्ट माइंड में सोचता है कि मीन्स वो इतना ज़्यादा हैप्पी किस चीज़ के लिए था। उसको फील होता है कि जो तेंग बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली इनोसेंट है। एंड उस मोमेंट पे ना तेंग जो जंकुक को तेंग बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। उसका जो था ना वो थोड़ा आगे फॉरवर्ड होता है एंड बिल्कुल एकदम से ना ब्लैंकेट खींच लेता है, एंड तेंग का फेस बिल्कुल एक्सपोज कर देता है। एंड ना बहुत सॉफ्टली बोलते कहते हैं अच्छा अब इस खुशी की वजह मैं हूँ या कोई और वजह। तो जो तेंग ना बस उसकी आइज की ना बिल्कुल जैसे वाइंडर हो गई थी, एंड वो उसकी तरफ देख रहा था एंड ओपन करता है अपने लिप्स को कुछ बोलने के लिए, बट कुछ बोल ही नहीं पाया। एंड उसका जो ये शॉक्ड एक्सप्रेशंस थे ना जो उसके थे, वो जिनको देख के ना अमेज्ड हो गया था, एंड वो बस देख रहा था। एंड ना जंकुक ना स्लोली अपना हाथ ना बिल्कुल तेंग के हेड पे लेके जाता है, एंड वहाँ ना हल्का
जेंटल रफल करता है एंड सडनली सीधा खड़ा हो जाता है। कहते हैं चलो रेडी हो जाओ, हम डिनर करने के लिए बाहर जा रहे हैं। एंड त्यांग ना बिल्कुल ब्लिंक करता है शॉक में कि डिनर बाहर तुम और मैं, हाँ। तो फिर वो कहते हैं ऑब्वियस सी बात है, तुम पूरा दिन खुद को और मुझे परेशान करते हो, तो आज मैं तुम्हें ट्रीट देता हूँ मुझे परेशान करने के लिए। तो वो कहते हैं बट एज अ हस्बैंड। तो फिर जो त्यांग ना बिल्कुल जो एकदम से उसका जो दिल था ना वो एकदम फ्लिप हो जाता है। वो तुरंत बिल्कुल बेड से ना जंप करके ना नीचे खड़ा हो जाता है एक्साइटमेंट में ना, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर ना सच में बोलते हैं कि सच में तो तुम मुझे लेके जाने वाला, ग्रेट, मैं अभी 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 तुरंत रेडी होता हूँ। जो ना फ़ौरन से जाता है, कपड़े निकालता है एंड एक दूसरा वॉशरूम में भाग जाता है। एंड तब उसकी जो जब वो उसकी एक्साइटमेंट देखते हैं कि कितना ज़्यादा हैप्पी हो गए थे, तो उसके फेस पे ना स्माइल आ जाती है। एंड अब हम देखते हैं कि ना अब दोनों रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे एंड तेंग जाको बोलते कि मैंने उस गर्ल को एक्सपोज कर दिया। तो फिर ना जो तेंग रुक जाते हो कहते हाँ, तो कहते हाँ। मैंने उसको पुलिस की धमकी लगाई एंड वो डर गई। तो हम उसे सारी बातें मतलब फादर के सामने सच बोल दी कि उसने फ़ोटो सारी जो फ़ोटोशॉप करवाई थी। तो तेंग कहता और रीज़न तुम थे ना, तो कहता उसका था कि वो तुम्हें अगर मेरी नज़रों में गिरा देगी, मेरे पेरेंट्स की नज़रों में गिरा देगी तो वो अच्छी बन जाएगी एंड देन सोन कुछ हो सकता है। कहता कभी नहीं हो सकता, तुम मेरे हो। तो उन्हें जो जंगकुक उसकी तरफ देखता है और कहता सो हम कहाँ थे, हाँ। तो मैंने उसको एक्सपोज कर दिया एंड मदर फादर बहुत ज़्यादा गिल्टी हैं, वो तुमसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। तो उन्हें जो तेंग ना स्मार्ट करके बोलते कि मदर फादर मुझसे माफ़ी मांगते हुए अच्छे थोड़ी लगेंगे एंड मुझे भी माफ़ी चाहिए नहीं एंड मेरी इनोसेंस प्रूफ हो गई है, तो बस थैंक यू सो मच जंकुक। एंड बट तो फिर ना जो जंकुक गए थे बट मदर ने तुम्हें थप्पड़ मारा था। तो फिर जो तेंग ना अगेन से एक सॉफ्ट सी स्माइल करके बोलते कि इट्स ओके, मदर्स अपने बच्चों को ही डांटती है ना, तो इट्स नॉट अ बिग डील। वो बोलते हैं स्माइल करते हैं जे के पास, तो उसको एडमायर करते रह जाते कि त्यांग त्यांग कितना ज़्यादा हम्बल, कितना ज़्यादा काइंड है, कितना ज़्यादा इनोसेंट है, कितना ज़्यादा क्यूट है, स्वीट है। तो बस उसकी तरफ देख रहा था कि फिर ना उसके बाद दोनों ना अगेन से जो खाना खाना स्टार्ट कर चुके थे। तो जंकुक ना एक पॉज लेता है, रुकता है, जो खाना खाया था तो 2 मिनट के लिए रुकता है। देन बोलता है कि मैं तुमसे नफरत नहीं करता था। तो त्यांग जो खाना खाया तो बिल्कुल वहीं फ्रीज हो जाता है एंड बिल्कुल चुप हो जाता है अपनी ना जो प्लेट की तरफ जो देख रहा था ना जंकुक, तो उसकी तरफ त्यांग देखने लगता है एंड जंकुक ना थोड़ी देर रुका रहता है, कुछ नहीं बोलता। देन उसके बाद एक डीप ब्रेथ लेते, स्टिल वो अपनी प्लेट को देख रहा था एंड बोलना स्टार्ट करते हैं इट्स जस्ट के हाँ, इट्स जस्ट मुझे खुद से इंडिपेंडेंट होना था और उस टाइम पे तुमने बहुत बड़ा अमाउंट दिया था कंपनी को बचाने के लिए, एज जो कंपनी की ऑलमोस्ट बैंकक्रप्ट होने वाली थी। तो उस टाइम पे तुमने बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट दिया था। तो बस ये बात पे मुझे गुस्सा आ गया था, एज में थोड़ा नहीं बल्कि ज़्यादा ही एक ईगोइस्टिक पर्सन हूँ। सो तुमने जब ये चीज़ की तो ये चीज़ मेरी डिग्निटी के ख़िलाफ़ थी एंड आई थॉट कि अब तुम मुझसे शादी कर रहे हो एंड वो मनी मुझ पे जताओगे, मुझे बातें सुनाओगे एंड ना नीचा दिखाओगे, मुझे ये लगा था एंड अपना प्रेशर डालोगे मेरे ऊपर। बट जब तुम उस दिन मेरे मेरे पाँव में गिर गए थे ना, बैक करने लगे थे, लिटरली तुम बैक कर रहे थे उस टाइम पे इतना कि मैं तुम्हें डिवोर्स ना दूँ। अपना स्टेटस तुम भूल गए थे कि तुम कितने ज़्यादा हाई क्लास हो एंड जब मदर ने तुम्हें डिवोर्स देने के बाद कहते हैं किस तरह तुम रो रहे थे, बैक कर रहे थे, लिटरली तुमने मेरे पाँव पकड़े थे एंड अपना तुमने सारा स्टेटस भूल दिया था। अपना तुमने ये बोल दिया था कि तुम कितने ज़्यादा रिच फैमिली से आते हो, मीन्स तुम्हारे और तुम ऑलरेडी एक रिच फैमिली से बिलोंग करते हो, स्टिल तुमने अपना करियर बनाया, वो भी अपनी मेहनत पे एंड तुम एक्सट्रीम मुझसे भी एक हाई क्लास लेवल पे हो। एंड उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि तुम्हारे लिए हाई क्लास कुछ भी नहीं है। तुम मैं तुम्हें गलत सोचता आया था, तुम वो नहीं हो जो मैंने सोचा था। उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई वॉज रॉन्ग, आई एम सो सॉरी, मैं
फेल हो गया एज अ हस्बैंड, एंड मैंने तुम्हें एज अ पर्सन भी मैंने एक नॉर्मल पर्सन की तरह भी मैंने तुम्हें ट्रीट नहीं किया। तो उसकी ना थोड़ी सी आईज नम हो जाती है, उसको सच में गिल्टी फील होता है। त्यांग बस ना देखता है उसकी तरफ, जाको की तरफ देखता है एंड एक सॉफ्ट सा स्माइल दे के बोलता है कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में सॉरी या थैंक्स मैटर नहीं करता। मैटर करता है तो जस्ट ट्रस्ट मैटर करता है, जो तुमने उस दिन मुझ पे किया। एंड मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता कि तुमने ट्रस्ट, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता अगर तुम उस दिन मुझ पे ट्रस्ट ना करते एंड तो पता नहीं मैं क्या कर बैठता। तुमने मुझे बचाया है जंकुक, एंड मेरी मैं इनोसेंट हूँ, तुमने ये भी प्रूफ दिया है सबको। एंड मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि तुमने मुझे भी ट्रस्ट किया एंड मुझे लगा नहीं था तुम ऐसा करोगे, बट तुमने किया है, तुमने मुझे बचाया, वरना मैं इस टाइम पे पता नहीं इधर होता भी ना होता, मुझे पता भी नहीं है क्या कर बैठता मैं अपने साथ। तो जंकुक ना बस उसकी तरफ दिखने लगते हैं एंड देन ना सॉफ्ट स्माइल के साथ बोलते हैं कि ध्यान। तो फिर कहते हैं जंकुक बोलो। तो जंकुक कहते कि ना कहना है हैव अ सेकंड चांस, मुझे तुम्हारा हस्बैंड बनने का ना राइट, जो रियल राइट है वो तुम्हें देना है। तुमने बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर लिया, मैंने भी बहुत ज़्यादा हर्ट कर लिया तुम्हें बिला वजह। मैं तुम्हें हैप्पीनेस देना चाहता हूँ, तुम्हारे राइट्स देना चाहता हूँ, तो जो तुम्हारे थ्रू मेरे पास है मैं तुम्हें वही राइट्स तुम्हें देना चाहता हूँ। तो फिर जो त्यांग की जो स्माइल थी ना, वो अभी तक छोटी स्माइल करती है, उसकी बहुत ज़्यादा वाइड हो जाती है, वो बहुत 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 ज़्यादा हैप्पी हो जाता है, इतना ज़्यादा हैप्पी हो जाता है एंड उसको इतना ज़्यादा हैप्पी देख के ना त्यांग जो जंकुक था वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। मीन्स उसको ना स्माइल आ जाती है उसकी फेस पे भी, एंड त्यांग के जो शॉकिंग एक्सप्रेशन थे, थोड़े से शॉकिंग भी थे एंड हैप्पीनेस वाले भी थे, वो ऑल मिक्सड थे एंड उसकी आइज में थोड़ी सी नम भी हो गई थी। तो वो जंकुक नाम नीचे से उठता है एंड जंकुक आता है त्यांग के एंड उसके ना थोड़ा करीब झुकता है एंड उसकी तरफ देखता है, उसकी आइज में देखता है जो हल्की सी नम हो गई थी। तो जंकुक उसकी आइज को क्लोज करवाता है एंड देन उसकी ना दोनों आइज पे किस करते हुए देखिए ना, मैं अब तुम्हें रोने नहीं दूंगा और ना तुम्हें इस तरह का कोई रीज़न दूंगा जैसे तुम रो। तो उन्हें ध्यान ना बस टाइटली ना हक कर लेते जंकुक को खड़े होकर एंड जो जंकुक भी ना उसको ना टाइटली हक कर लेते हैं। देन उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं ना कार का सीन, जहाँ पे ना जो त्यांग बहुत बहुत ज़्यादा हैप्पी था एंड वो विंडो से बाहर देख रहा था, जो कोल्ड ब्रिज थी उसके फेस को टच कर रही थी, उसके बाल जो थे वो हिल रहे थे एंड उसके लिप्स से ना एक रिलैक्सिंग स्माइल थी जो जंकुक ना बार बार देख रहा था। एंड देन वो टीजिंग टोन में बोलते कि तो इतना स्माइल कर रहे हो जैसे तुम्हारी लॉटरी लग गई हो। तो जंकुक त्यांग कहते कि ना तुम मेरे लिए लॉटरी जैसे ही हो, तुमने सेकंड चांस मांगा है, ये तो मैंने कभी ड्रीम में भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। एंड तुम मुझे मिल गए हो जंकुक, तुम मिल गए हो मुझे, मुझे ऐसा फील हो जैसे मुझे दुनिया मिल गई हो। तो जंकुक का ना एक सेकंड के लिए बिल्कुल जो उसका हार्ट बीट थी वो स्किप हो जाती है, वो जंकुक त्यांग की तरफ देखने लगता है, बोलता है इतना प्यार करते हो मुझसे। तो फिर जो जंकुक देंगे तो बहुत ज़्यादा, तो आले तो मैं अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूँ। तो मैंने जंकुक थोड़े से जैसे होते हैं ना नर्वस हो जाता है, क्योंकि त्यांग ना बहुत ज़्यादा इमोशंस के साथ बोल रहा था। तो वो जंकुक बस अपना फेस थोड़ा सा साइड टर्न कर लेते, कहते तुम बहुत ज़्यादा चीज़ी होते हैं। तो त्यांग हंसने लगता है थोड़ा सा ना पाउट बना के, कहते हैं चीज़ी मैं मुझे लगा तुम रोमांटिक मूड में हो, ऐसा बोलते हैं पाउट करता है। तो फिर ना जो जेके था वो सॉफ्टली चकल करता है, स्टीयरिंग व्हील पे स्टिल उसने ना हाथ पकड़े थे, बट एक हाथ वो छोड़ देता है एंड त्यांग का हाथ पकड़ लेता है, कहता है रोमांटिक मूड में ही हूँ, इसलिए तो तुम्हारी ये चीज़ें बातें बर्दाश्त करो एंड ये स्वीट भी लग रही हैं। तो त्यांग हंसने लगता है और बहुत ज़्यादा ब्लश हो जाता है एंड वो ना अपना फेस अपना हाथ ना जंकुक से छुड़ाने का ट्राई करता है। तो कहता है क्यों क्यों छोड़ूं मैं, तो ये तो मुझे है भी लो, मुझे अपना फेस छुपाना है। तो जंकुक हंसने लगता है, कहते कि ना हाँ तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो, ये बोल के उसके हेड पे रफल करता है। तो त्यांग उसकी तरफ देखता है एंड स्माइल करता है। एंड अब हम देखते हैं दोनों घर आते हैं एंड देन अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं, सोते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन, जहाँ भाई जंकुक आया था त्यांग को बुलाने के लिए, क्योंकि अभी तक त्यांग भाई नहीं आया था एंड उसने त्यांग को बोला था कि आज वो उसको फोटोशूट पे छोड़ देगा।
तो वो उसके रूम में आते हैं एंड देखते हैं जो तेंग तो रेडी था बट उसकी ना टाइल से लग नहीं रही थी एंड वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था। तो जंगकुक उसको देखने लगते हैं और उसको एक नैरो गेज देते हो कि देखना तो तुमसे ये टाइल लग नहीं रहे है ना, ये तो तुम्हारा डेली रूटीन है, तुम तो इसको आराम से लगा लेते होगे बट आज क्यों नहीं लग रहा। हाँ, क्या मुझे बुलाने का एक्सक्यूज़ है। तो फिर ने देह पाउट करके किया था मैं खुद कर सकता हूँ, ये बस थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, पता नहीं आज लग क्यों नहीं रही। तो फिर ने जो जंको हंसता है आई थैंक यू थैंक की बात सुन के ना जंको हल्का सा हंसता है, हल्का सा जैसे होता है ना एक स्मिक भी आ जाता है उसके फेस पे। देन जेके आगे का बढ़ते हैं एंड उसके बिल्कुल क्लोज आ जाता है और जो टाई थी वो इजीली उसको ना नोट बांधने लगता है एंड जो त्यांग था उसकी बहुत ज़्यादा मीन्स हार्ट बीट फुल फास्ट हो चुकी थी एंड वो क्योंकि जो जेके उसके फेस के बहुत 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 ज़्यादा करीब था, ये फर्स्ट टाइम था कि वो उनके बीच में इतनी ज़्यादा क्लोजनेस हो और इस तरह से हो। तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा हीट अप मोमेंट था जिसमें वो बहुत ज़्यादा हीट अप फील कर रहा था, बहुत ज़्यादा हीट फील कर रहा था अपने अंदर जंकुक के लिए। बिकॉज ऑफ कोर्स वो उससे प्यार करता है तो अपने पार्टनर के लिए डिज़ायर होना नॉर्मल बात है। तो वही बात थी, तो वो बस जंकुक को देख रहा था एंड आंखें ना थोड़ी देर के लिए लो हो गई थी जब जंकुक ना होके बोलते कि हो गया, ये बोल के ना उसकी तरफ देखने लगता है। जंकुक ना जंग की तरफ देखते हैं, जंग तो ऑलरेडी उसी को देख रहा था तो दोनों का आई लुक होता है एंड देन जंकुक एक बहुत ज़्यादा ना सॉफ्ट सी वॉइस में बोलता है, टीजिंग वो चीज़ ज़्यादा लग रहा था सॉफ्ट से, सॉफ्ट वॉइस से ज़्यादा वो टीजिंग वॉइस ज़्यादा लग रही थी जिसमें जंकुक बोलते कि तुम्हें बस एक्सक्यूज़ चाहिए होता है, एक्सेप्ट ये ना एडमिट कर लो। तो फिर जो देंग है ऐसे शाय लाफ हंसता है, वो कहता है शट अप जंकुक, ये बोलते हैं अपना फेस छुपा लेता है। तो फिर जंकुक ने बस उसकी तरफ देखे एंड हंसता है और कहते कि ना अच्छा चलो ठीक है माय परफेक्ट हस्बैंड, चलो चलें। तो फिर क्या कहते हैं हाँ ठीक है, तो ये मुझे इतना बोलते हैं थोड़ा ब्लश फील करते हैं, तुम बहुत ज़्यादा टीज करते हो मुझे। तो फिर ना जो टीजिंग टॉम अगेन बोलते हो कहते हैं तुम बहुत ज़्यादा ब्लश करते हो, दैट्स टाइम तुम्हें बहुत ज़्यादा टीज करते हो क्योंकि तुम्हें ब्लश करते हो देखना मुझे पसंद है। तो थिंग देखते हैं हंसता है, उसको अच्छा लगता है। एंड देन उसके बाद हम देखते हैं कि ना पब्लिक प्लेस पे ना इंटरव्यू था उन लोगों का एंड एक बहुत ज़्यादा मीन्स एक ब्रांड के लिए भी ना एक लग्जरी ब्रांड का इवेंट था जहाँ पे ना उनका ना काफ़ी ज़्यादा मीडिया काफ़ी लोग थे, तो वहीं पे ना उनका इंटरव्यू भी होना था। तो वो ना बिल्कुल एज अ मैरिड कपल अपेयर होते हैं ऑफिशियली एंड वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। तेंगी और जो जंकुक था वो भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, दोनों एक साथ स्टेज पे आए, जो कैमरा फ्लैश थी वो ऑन होने लगी। इंटरव्यूअर्स ने स्माइल के साथ पूछा कि ना इंटरव्यू के मिस्टर एंड मिसेस चियोन, अरे आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे, मीन्स दोनों की मैचिंग है एंड देन दोनों बहुत ही ज़्यादा वैसे ही बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड आज आउटस्टैंडिंग लग रहा है, एक परफेक्ट मैच। आप लोगों को ऐसा कैसे फील होता है, मीन्स आपको पता है कि ना आप परफेक्ट कपल हैं तो आप लोगों को इस तरह का फीलिंग जब फील होती है तो आपको कैसा फील होता है। तो जंकुक नॉर्मली तो वैसे कोल्ड एंड स्ट्रीट वो सीरियस रहता है, लेकिन इस दफ़ा उसके लिप्स पे ना एक जेन्युइन स्माइल थी एंड वो ते की तरफ देख के बोलते कि ऑनेस्टली सरप्राइजिंगली गुड मैं जितना सोचा था ना ये उससे कहीं ज़्यादा बेटर फीलिंग है, बेटर क्या बेस्ट फीलिंग है कि आपके पास इस तरह त्यांग जैसा पार्टनर हो। ये मैं लकीएस्ट पर्सन है जिसके पास जो मुझे त्यांग मिला है, क्योंकि त्यांग की तरफ देख रहा है, त्यांग ने बिल्कुल भी वो नहीं किया था जो है ना एक्सपेक्ट के जो जंकुक है वो इस तरह का कुछ बोलेगा एंड वो बस जंकुक की तरफ शौक होकर देख रहा था एंड देन वो ना अपना शॉकिंग स्टेट को ना फ़ौरन से ना अपने नॉर्मल स्टेट में लाता है एंड स्माइल करके बोलते कि और मेरे लिए ये भी
ये फीलिंग बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है। एंड तो फिर ना कहते हैं आप दोनों एक दूसरे के बारे में कोई वर्ड बोलना चाहेंगे? तो जंको कहता है माइन एंड तेहंग बोलता है हैंडसम। तो फिर ना वो दोनों हंसने लगते हैं। एंड देन उसके बाद जो उनका इंटरव्यू था और भी ज़्यादा ना वो होने लगता मीन्स ना अच्छा गुजरने लगता है। एंड हम देखते हैं रात का टाइम जहाँ पर जो तेहंग था अपने रूम में था एंड थोड़ा ब्लश एंड शायद है जो जंग की बार बार बातें ना उसके माइंड में घूम रही थी, माइंड वाली मीन्स उसने कैसे माइंड बोला था सबके सामने, तो तेहंग के माइंड में वही घूम रहा था एंड वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था। एंड उसके बस जैसे बस कुछ और वो सोच ही ना पा रहा उसी टाइम पे ना जो जंको के अंदर आता है एंड रूम को ना लॉक कर देता है। एंड जो जंग पीछे मुड़ता है एंड थोड़ा नर्वस टोन में बोलते तुमने डोर क्यों लॉक किया? इतना बोला ही कि जंको उसके करीब आता है ना सॉफ्टली उसकी चिन को ना सॉफ्टली लिफ्ट अप किया एंड आइज पे डायरेक्ट देखते हुए कहा कि ना क्योंकि टुनाइट आई वांट माय हस्बैंड जस्ट फॉर माई सेल्फ। अगर तुम परमिशन दो तो तुम्हारी परमिशन के बगैर कुछ नहीं करूँगा। तो त्यांग उसकी तरफ दिखता है एंड उसकी हार्ट बीट थोड़ी फास्ट हो गई थी क्योंकि उसे समझ आ गया था नेक्स्ट अब वो कि जंगकुक एक्चुअल में बॉल किस चीज़ का रहा है एंड नेक्स्ट उनके बीच में क्या होने वाला है। लेकिन जो त्यांग की जो सारी बॉडी थी ना बिल्कुल हीट अप हो गई, उसके लिप्स जो ऑटोमेटिकली जो ना मीन्स पार्ट अवे हुए जिसकी वजह से जो जंगकुक ने उसके ना लिप्स की तरफ देखा एंड बिल्कुल जैसे उसकी सांसें वहीं थम गई एंड वो लिप्स से देख रहा था एंड वो जंगकुक ना अपने आप को कंट्रोल करते हुए ना त्यांग की एक दफ़ा लास्ट टाइम उसकी आईज में देखता है जहाँ जो था हाँ परमिशन उसको मिल चुकी थी क्योंकि उसने हल्का सा सर हाँ में लगी थी एंड उसने बहुत क्यूटली ना अपनी आइज़ को भी ब्लिंक किया था एंड देन बस जंको का जो कंट्रोल था वो लूज हो चुका था एंड वो तो किस करना स्टार्ट कर देता था, बहुत ज़्यादा पैशनेट किस कर रहा था। दोनों एक दूसरे की जो किस थी ना वो बहुत बहुत ज़्यादा इंटेंस हो रही थी एंड किस के बीच में ना जो जंको विस्पर करके ना बोल रहा था त्यांग को कि तुम्हें पता भी नहीं है तुम कितने ज़्यादा क्यूट लगते हो जब तुम ब्लश करते हो और जब मैं तुम्हें ऐसे टीज करता हूँ ना, जब तुम मेरी बातों से ऐसे ब्लश हो जाते हो तो तुम्हें पता भी नहीं है कितना मुश्किल होता है मुझे खुद को कंट्रोल करना। तुम बहुत 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 ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, मैं तुम्हारी ब्यूटी चाह के भी रिसिस्ट नहीं कर पाता एंड एक्सट्रीमली तुम एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, एक एक्सट्रीम ब्यूटी। उसको बहुत ज़्यादा प्रेस कर रहा था एंड उसके फोरहेड पे किस करता है, देन उसकी ना नोज पे किस देता है एंड देन उसके बाद ना स्माइल किया और कहते कि ना मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा, दें मैं तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं करूँगा, तुम सिर्फ मेरा सिर्फ और सिर्फ मैंने। तो फिर जो तैंग उसकी तरफ दिखता है एंड जो जंगकुक को ना उसको स्लोली बेड पे लेटा देता है एंड उसके ऊपर आ जाता है एंड जो अपने भी क्लोथ्स निकाल चुका था एंड उसके भी निकाल चुका था, दोनों फुल्ली नेकेड थे। तो तैंग बस एक लो टोन में बोलते कि जंगकुक प्लीज़ बी जेंटल। तो कहते कि ना डोंट वरी मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, ये बोल के ना उसको किस करना स्टार्ट कर देता है एंड स्लोली बिल्कुल जैसे उसको ना प्रिपेयर करने लगते तो तेंग मौन कर रहा था एंड जंगकुक ने किया भी ऐसे था। जंगकुक बिल्कुल भी उसके साथ तरफ नहीं होता, जैसे तेंग ने कहा था वैसे का वैसे होता। जितना स्पीड वो कर रहा था जितना वो बर्दाश्त कर पाता उसी टाइम पे वो बोल रहा था लाइक कि जंगकुक फास्ट करो, तो उस टाइम पे वो फास्ट कर रहा था। जो वो कह रहा था ना प्लीज़ स्लो स्लो, जंगकुक सच में अपनी स्पीड को स्लो कर रहा था, लेकिन इस पॉइंट पर पार्टनर स्लो करते नहीं बट तेंग को देख के वो तेंग के सारे कमांड्स को माना था एंड उसने अपनी स्पीड को स्लो भी किया एंड फास्ट भी किया एंड हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन जहाँ पे ना तेंग की आइज़ हल्के से ना ओपन होती हैं एंड उसके फेस पे ना जो वो थी ना वार्म ग्लो थी, बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था वो एज अब वो अपने हस्बैंड का कम्प्लीट हो जाएगा उसके ऊपर उसके हस्बैंड का थोड़ा सा ना वो आ चुकी थी, संगत आ चुकी थी, तो वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। एंड ना जो जको की आइज़ ना अभी भी स्टिल क्लोज थी एंड वो ना सॉफ्टली बोलते जको, बट उसने जो देखने ना ज़्यादा पुल करके ना उसका बिल्कुल उसको लगा कि ना जंगकुक सोया तो उसने ना उठने का ट्राई किया बट जंगकुक ने ना बिल्कुल उसे खींच लिया एंड अपने साथ बिल्कुल उसके चेस्ट से ना चिपका लिया। कहते कहाँ जा रहे हो? तो कहते तुम जा रहे हो? तब कहते
मैं जाग रहा था, अब बताओ तुम कहाँ भाग रहे थे? हाँ, स्टे हेयर माई हस्बैंड। तो कहते जाको मैं भाग नहीं रहा था, मैं बस उठ रहा था। कहते कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ लेटा हुआ ना, बस लेटे रहो मेरे साथ, यही बेस्ट ऑप्शन है कि हम दोनों बेड पे लेटे रहे। ये बोलते हैं एंड जंग ना देंग के आइज ओपन करता है, देंग के फोrehead पे किस करता है, देंग ना ब्लश फील करता है, फिर अपना फिर छुपा लेता उसकी चेस्ट में। इन दोनों स्टिल नेकेड थे, तो फिर चक्कू घसने लगता है और फिर ना उसके फेस पे ना छोटी छोटी किसेस और भी करने लगता है। एंड उसको ना नींद से लाइक के ना जैसे टीज कर रहा था। तो फिर जो देंग की फुल बॉडी हीटअप हो गई थी एंड उसने ना शर्माते हुए जेके को ना जेके से बोला कि तुम सुबह सुबह क्लिंगी हो रहे हो, सुबह सुबह ही। तो फिर ना जो जंगकोक ने ना सडनली देंग की ना जॉ लाइन पे ना सॉफ्ट सा किस दिया एंड पलट के ना फेस टू फेस लेट गया। तो फिर ना जो दोनों ना एक बिल्कुल उन दोनों की एक आई लॉक हुई एंड जो रूम में ना एक साइलेंस था जो बहुत ज़्यादा पीसफुल था, इन दोनों को बहुत ज़्यादा कामिंग फील करा रहा था। तो जंके ने ना एक बिल्कुल जेन्युइन स्माइल के साथ ना मीन्स एक जेन्युइन स्माइल दी और वो देख रहा था, यू लुक सो ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल राइट नाउ बेबी बाय। तो पता नहीं है तो कितना ज़्यादा मुझे ना मीन्स मजबूर कर देते कि मैं खुद का कंट्रोल लूज़ करूं एंड कितना ज़्यादा मुश्किल होता है उस टाइम पे मुझे अपना कंट्रोल बनाए रखना। तो फिर ना जंगकुक की बात सुन के ना जो वो सब ना फेस छुपाते हैं एंड उसको बोलते थे शाय फील होता है, कहते जंगकुक तो कहते कि ना क्या क्या कुछ गलत कहा मैंने, अपने हस्बैंड को कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ। तो कहते हाँ को शाय फील होता है, कहते मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हें मुझसे शाय फील नहीं होना चाहिए बल्कि मुझसे डिमांड करनी चाहिए। तो कहते हैं हाँ ठीक है समझ गया, बोलते हैं अनपाउट करते हैं। तो फिर कहते हैं बाय द वे माय लव। तो कहते हैं हाँ। तो कहती है कि तुमने मुझे क्या बोला? तो कहते हैं माय लव क्यों अच्छा नहीं लगा? तो कहते हैं नहीं अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो फिर ना जिजंग को करता है, वो कहते कि ना कल नाइट के लिए थैंक यू सो मच जियोंतेंग एंड थैंक यू सो मच मुझ पर गिव अप ना करने के लिए। तुम ना होते तो शायद मैं कभी चेंज ही ना होता एंड यू सेव्ड मी त्यांग। तो फिर ना जो त्यांग सवाल करके बोलते कि ना एंड यू सेव्ड मी जाको। थैंक यू की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। जगू भी ना उसकी तरफ देखता है एंड सवाल कहते कि ना यू आर द बेस्ट। मैं जस्ट एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि इतना ज़्यादा हैप्पी हूँ तुम्हें पाके एंड बहुत ज़्यादा खुद पर गुस्सा भी आता कि मैंने ये चीज़ टाइम से क्यों नहीं कर ली। तो फिर ने जो देंग हंसते हुए कहते कि ना जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो फिर ने जो देंग जाको कहता है हाँ एंड अब तुम जस्ट मेरे एंड ना ये बोल के ना दोनों ना एक दूसरे को पैशनेट किस करते हैं। तो उसके बाद फिर हम देखते हैं जिम का सीन जहाँ पे ना जो देंग था वो ट्रेडमिल पे था, रन कर रहा था एंड जो बिल्कुल उसके स्वेट है ना उसके फोरहेड से स्लाइड हो रहा था एंड उसकी जॉ को लाइन को ना ट्रेस कर रहा था एंड वहीं पर ना जो जगह था वो भी ना डंपल उठा रहा था एंड मीन्स वो भी अपने ना एक्सरसाइज कर रहा था एंड देन जब उसकी जंगों की ना देंग पर नजर चाहती है थोड़ा स्वेटिंग करते हुए था, थोड़ा बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा था, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा था एंड वो बस अपनी हल्स की वॉइस में ना देंग को बोलते थे देंग तुम्हें पता नहीं है इस टाइम तुम कितने ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग लग रहे हो। तो कहते हाँ, वो स्टॉप करते हैं और ना ब्रेथ उसकी थोड़ी हैवी थी। वो कहते कि ना डिस्ट्रैक्टिंग मैं फोकस कर रहा हूँ तो तुम भी करो समझ ठीक है। ये बोलता है ना पाउट करता है। तो फिर ना जो चकोबस उसके पास ना स्लो स्टेप्स लेके आता है एंड उसका हैंड ना ऑटोमेटिकली जो तेंग के ना जो वेट हेयर्स में चला जाता है वहाँ से ना स्लाइड होता है, उसकी फिंगर्स डायरेक्टली तेंग की जॉ पे आती है एंड देन ना चिन के ऊपर चली जाती है एंड ना चिन को ना ऐसे लिफ्ट अप करता है एंड देन उसके बस झुके ना उसको किस करना स्टार्ट कर देते हैं। जो त्यांग तो वो भी ना किस को रेसिस्ट नहीं कर पाता, दोनों बस पैशनेट किस करते हैं एंड जाको कहते कि मुझे वर्कआउट से ज़्यादा तुम पे फोकस करना है, यहाँ करना बिल्कुल उसका आराम से ना वहाँ पे एक बेंच था तो उस पर लेटा देता है एंड जो त्यांग था वो गल्प करता है और कहते हैं जाको। तो फिर ना जो कहते कि ना आई लव यू बेबी। तो फिर जो त्यांग भी ना जो बिल्कुल ब्रेथलेसली बोलता है कि आई लव यू टू जाको।
उससे आगे ना उसकी जो ब्रेथ थी बहुत ज़्यादा हैवी हो गई थी, और जो क्योंकि जो जैकब था वो उसके साथ ना इंटीमेट होना स्टार्ट हो चुका था, एंड दिस टाइम वो ऑलरेडी एट नाइट वो इंटीमेट हो चुके थे, तो त्यांग रेडी था। तो उसने त्यांग के साथ इंटीमेट हुआ, ना जस्ट इंटीमेट हुआ बल्कि दिस टाइम उसने अपनी मर्ज़ी से अपनी स्पीड का फेस रखा, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा फास्ट एंड त्यांग को मज़ा आ रहा था, क्योंकि उसका फर्स्ट टाइम स्लो जेंटल हो चुका था जिसमें उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, एंड दिस टाइम उसको फास्ट में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। तो वो भी बहुत ज़्यादा मॉर्निंग एंड डिमांडिंग हो रहा था, बहुत ज़्यादा मॉर्न भी कर रहा था, एंड जकपॉक भी बिल्कुल जैसे होते ना उसको टच कर रहा था एंड उसको दिखा रहा था कि हाँ अब तुम जस्ट मेरे और सिर्फ मेरे ही मन के रहोगे, इस तरह का वाला फील था। तो दोनों ना बिल्कुल पैशनेट किस कर रहे थे, एंड जक्को की स्पीड टाइम टू टाइम फास्ट होती थी, वो इन आउट आउट कर रहे थे एंड बहुत ज़्यादा हार्डली स्ट्रेसेस कर रहा था, एंड देहंग भी ना मौन कर रहा था। पूरे जो जिम रूम में ना उन के ना ग्रोलिंग एंड मॉर्निंग का साउंड था। एंड हम यहाँ से ना फ्यू मंथ्स बाद का सीन देखते हैं लिविंग रूम में, जहाँ देहंग ना सोफे पे आराम से बैठा होता है, एक हाथ वो उसने ना स्लाइडली अपने ना राउंड बेली पे रखा हुआ था, उसके फेस पे ना एक नेचुरल ग्लो था, क्योंकि और थोड़ी सी ना शर्म की वजह से नर्वसनेस भी थी, क्योंकि एक तो प्रेग्नेंट एंड उसके जो मदर फादर थे वो यहाँ से होके गए थे, एंड उन्होंने उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगी थी, एंड अभी तक कितनी दफ़ा माफ़ी मांग चुकी है मिसिज जॉन, त्यांग को याद भी नहीं होगा, क्योंकि वो हर दफ़ा ही मांगती है जब वो मिलते हैं, और त्यांग हमेशा सेम आंसर देते कि मुझे मदर कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, आप क्यों इस तरह की बातें कर रही हैं, ना मुझे आपकी सॉरी चाहिए, इट्स ओके, आप बड़ी हैं, आप सॉरी मत बोलें। तो वो इस बात से ना और भी ज़्यादा गिल्टी फील करने लग जाती थी, एंड अभी भी वो यही बोल के यहाँ कहती हैं कि और जो मिस्टर जियो ने बोला था कि हमारे बच्चे का ख्याल रखना, ठीक है, तो हमारे ना जो चाइल्ड जो है ग्रैंड चाइल्ड का ख्याल रखना, ये बोल के ना उनके उसके फॉरहेड पे किस करके दोनों ना चले गए, एंड देंग ना थोड़े से नर्वस भी था, एंड देन वहाँ पे आता है जंकू, एंड तो कहते हैं ना तो मतलब फादर चले गए, तो कहते हैं जी चले गए, तो कहते मुझसे भी मिल के गए, खैर ये लो जूस पियो। तो कहते कि ना तुमने अपने लिए नहीं बनाया, तो कहते मैंने बनाया है त्यांग, पहले तुम पी लो फिर उसके बाद मैं पी लूँगा। तो फिर ना जो देंगे थे ठीक है, वो जूस पीता हुआ कहते हैं वैसे तुम्हें पता है तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है इस तरह इस मोमेंट पे भी। तो फिर जो त्यांग ना बहुत ज़्यादा एम्बैरसिंग फील करने लगता है, कहता है तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो, मैं ब्यूटीफुल, मैं इतना मोटा, इतना उसने बोला ही था कि इमीडिएटली ना बिल्कुल उसको इंटरप्ट करते हैं, उसके लिप्स पे ना अपनी फिंगर रखता है और कहता है तुम दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रीशियस पर्सन हो मेरे लिए, समझी, एंड मोटे, हाँ कहाँ से तुम इतने ज़्यादा क्यूट हो गए, इतने ज़्यादा प्यारे हो गए हो, इसे तुम मोटा बोलते हैं, मोटा उसको बोलते हैं जो मीन्स लाइक हर जगह से ना उसका जो फैटी हो जाए, मीन्स वो एक होता है ना, एक पर्सन होता है तो वो बिल्कुल मीन्स अगली लगता है, हाँ मैं मानता हूँ फैटी पर्सन अगली लगती है, बट तुम वो नहीं लगती, तुम एक क्यूट छवि से भाई लग रहे हो, क्यूट जिसकी जस्ट चिक्स चिक्स ऐसे ना थोड़े गोलू मोलू से हो गए, एंड उसका जो टमी है उसके अंदर मेरे बेबी आ चुके हैं, तो थोड़ा सा गोलू मोलू हो गया, अदरवाइज ये होता है तुम आगे से स्किनी हो जाओगे, तो कहते मैं स्किनी हूँ, तो कहते हैं नहीं मेरा मतलब वो नहीं था, तो कहते तुम्हारे कहने का मतलब है मैं स्किनी हूँ, मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ, तो कहते नहीं क्या मेरी बात तो सुनो, कहते शट अप जाको बात नहीं करना मुझसे, कहते बेबी मेरी बात तो सुनो, मेरा वो मतलब नहीं था, आई एम सॉरी, ये बोल के ना जो त्यांग के पीछे ना वो जानने लगता है, कहता बेबी आई एम सॉरी बेबी प्लीज़ सुनो ना, सॉरी आई एम सॉरी, एंड वो वहाँ पे ना जो मिस्टर एंड मिसेस जॉन स्टिल खड़े थे, वो देख रहे थे कि वो देख रहे थे कि जग्गू ने त्यांग का हाल तो रख दिया, वो देख रहे थे कि हाँ जग्गू को कैसे वो तिगनी के नाचे नचा रहा है, बिल्कुल अपने इशारा पे नचा रहा है, तो वो लोग हंसते हैं एंड स्माइल करते हैं। दैन उसके बाद फिर ना वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, एंड देन हम देखते हैं रूम का सीन जहाँ मैंने जो त्यांग लेटा हुआ था, एंड देन जग्गू उसके पास आता है एंड उसके फोरहेड पे किस करता है, उसके लिप्स पे किस करता है, एंड देन उसके साथ लेट जाता है, एंड उसको ना बिल्कुल अपने ना बिल्कुल आर्म में खींच लेता है, एंड उसको अपने साथ लेटा के अपने हम दोनों के ऊपर ब्लैंकेट डालते हुए कहते हैं थैंक यू सो मच माई लव, मेरे ऊपर गिव अप ना करने के लिए। आई नो मैं ये बात पहले भी बोल चुका हूँ, तो फिर ना जो त्यांग कहता है पहली दफ़ा नहीं बोल रहा तुम, पहले ही नहीं बोला तुमने, पहले से अभी तक पता नहीं 1000 बार तुम ये बात पूछोगे, तो फिर तो कहना हाँ तो ये सच है ना,
मैं जितना तुम्हें थैंक यू करूँ उतना कम है, तुमने मुझे चांस दी है, इसको ये बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। एंड मुझे जब भी मुझे याद आता है मैं तुम्हारे साथ क्या कर देता हूँ तो मुझे खुद पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो मैंने जो ध्यान कहता है बस शट अप, अब हमारा बेबी आने वाला है तो बस इसकी तैयारियाँ करो। तो फिर हाँ बिल्कुल ये बोलते हैं इसके डन, उस पर भी टमे पे भी किस करते हैं। एंड देन जंको को उसकी तरफ दिखता है आई लव यू त्यांग, तो जीवन त्यांग, तो इन्हें त्यांग भी साल के तो कहता है आई लव यू जीवन चाकुक। एंड देन उसके बाद यहाँ से एक सीन देखते हैं जहाँ पे ना जो त्यांग की ना बेबी गर्ल हुई थी एंड सब बोलते थे हैप्पी थे। एंड यहाँ से एक फिटेड सीन स्टार्ट होता है जो हमने ना देखा नहीं था, मीन्स हमें पता नहीं था कि त्यांग ने जंको को कहाँ पे देखा। तो यहीं पे ना ये वो सीन स्टार्ट होता है जब जो त्यांग था जस्ट नॉर्मली अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रहा था, तो उसके सामने ना जो टीवी था वो ऑलरेडी चल रहा था। जस्ट वो बोर हो रहा था तो उसने ना अपने कैबिन में ही बैठा था, मीन्स जो कैबिन होता है ना जो उसका रूम होता है रूम, तो वहाँ बैठा था शूट से पहले। तो बस वहाँ पे ना जो टीवी था वो चल रहा था एंड देन वहाँ पे ना एक जो वो था इंटरव्यू वो टेलीकास्ट होने लगता है। एंड उसमें ना तो त्यांग ने बस ऐसी रैंडमली नज़र घुमा के देखी थी एंड वहाँ उसे नज़र आया था जंगकुक, जो जंगकुक ना जो थी कॉन्फ्रेंस कर रहा था, मीन्स जो कॉन्फ्रेंस कर रहा था एंड वो कर रहा था एंड उस टाइम पे उसने जंगकुक को देखा था एंड जंगकुक बहुत बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। तो बस जो दिल त्यांग का दिल था ना उसी टाइम पे उस मोमेंट पे जंगकुक पे आ चुका था। एंड देन उसने जब जंगकुक के बारे में पता लगाया कि वो कौन है तो उसको पता चला कि ऐसे ऐसे करके जीवन जंगकुक है एंड हर चीज़ उसको पता चली। एंड उसने ना जब एंड उसने अपने फार्म मीन्स उसके पेरेंट्स नहीं हैं, मीन्स उसके ना दूर के रिलेटिव्स हैं, मीन्स इस तरह करके। एंड उसके कज़न ब्रदर्स हैं इस तरह के, उसके मदर्स फादर नहीं है, तो वो खुद ही चला गया था जंगकुक के पेरेंट्स के घर। एंड उसने कहा था कि उसे ना जंगकुक से शादी करनी है क्योंकि वो उसे प्यार करता है, उसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया। एंड उन दोनों को थोड़ा सा डाउट होता है, लेकिन उनका ना डाउट क्लियर करने के लिए ना त्यांग की थोड़ी हेल्प भी कर दिया था बिकॉज उसको पता चला था कि उनकी कंपनी ना जैसे क्राइसिस में जा रही है। तो दैट्स उन्होंने ना उस जंगकुक त्यांग ने ना एक बहुत बड़ा अमाउंट भी दिया था जिससे ना जंगकुक की कंपनी जो स्टेबल रहे, मीन्स मिस्टर जो है एंड जंगकुक की कंपनी मीन्स वो दोनों की मिलके थी। तो उस टाइम पे तो मिस्टर जियोनर ने ना उन्होंने हाँ कर दी क्योंकि एक पर्सन जो आपकी दिल से हेल्प भी करना चाह रहे हैं चाहते हैं प्यार भी करता है, तो उन तीनों को ये चीज़ सही लगी। एंड मिसेस जियो ने इस बारे में जंगकुक से बात की कि जंगकुक तुम्हें ना इस तरह करके ना लड़के से शादी करनी है। तो कहती हाँ ठीक है, मतलब आपको आप मेरे लिए जिसको भी चूज़ करेंगे वो पार्टनर अच्छा ही होगा, मुझे कोई इशू नहीं है। तो फिर तन ये सारी बातें हो गई थी, लेकिन मेरे से एक दिन पहले पता चला जंगकुक को मदर फादर की, अपनी मदर फादर की बातों से कि जो जिसे उसकी शादी हो रही है उसने उनकी कंपनी को इतना बढ़ाना अमाउंट दिया ताकि वो ना स्टिल रहे। एंड जो सारे जितने भी थे ना सारे जितने भी प्रॉब्लम्स कंपनी में क्रिएट हो गए थे वो एकदम से ख़त्म हो गए कॉज ऑफ टैंग। तो फिर ना जो जगह को बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था कॉज वो एक ईगोइस्टिक इंसान है, उसके अंदर यह चीज़ आ चुकी थी कि अब टैंग उसको ना सूनी करने वाला है, मीन्स उसको ना जताएगा नीचा दिखाएगा ये चीज़ें करेगा। तो टैंग जंगू के अंदर ना एकदम से एक गुस्सा भर गया था कि जो उसे शादी कर रहा है उसने ये बताया कि वो उसे प्यार करता है बट उसी साइड पे उसने उसकी हेल्प की ताकि वो उसको नीचा दिखा पाए। तो उसका ना गलत फहमियाँ हो गई, तो काफ़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी जिसकी वजह से त्यांग को हेट करने लगा था। एंड अगर आप किसी को हेट करते हो ना तो आपके सामने ना जो जितनी भी उसकी पॉजिटिव साइड होगी ना वो ऑटोमेटिकली आपको ना नेगेटिव लगने लगेंगी। तो त्यांग का मीन्स एक कप जो शादी के बाद जो कपल शूट्स होते थे तो वो त्यांग को कहता है तुम फेक हो, मीन्स लाइक ये सारी चीज़ें थी। एंड टाइम के साथ साथ उसको समझ आ गया कि वो गलत था, त्यांग ने कभी ऐसा किया नहीं। एंड जिस तरह वो त्यांग उसके बिल्कुल पाँव में गिर गया था तो उसको समझ आया कि जो वो समझता था त्यांग बिल्कुल भी वैसा नहीं है, वो एक एक्चुअल में प्योर सोल है एंड जंगकुक से सच में प्यार करता है। एंड उसने जो किया वो जंगकुक की कंपनी को बचाने के लिए किया था कि बिल्कुल जंगकुक के प्यार में। एंड यहाँ पे अब ये स्टोरी खत्म होती है। मैंने इसको अपलोड करना था, आई नो मैंने इसको कल बोला था अपलोड करने का बट ख़त्म ही नहीं हुई थी, अब ये ख़त्म। तो कैसे लगे मुझे ज़रूर बताना एंड टाटा बाय बाय।